দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে, স্ক্রিন শেয়ার আছে। হ্যাঁ ম্যাম। अच्छा, हम लोग एडमिशन और पार्टनरशिप कर रहे थे, जहां पर हम लोगों ने कहाँ तक कंप्लीट किया था, ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करें अगर कोई पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, वहां तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। यानी कि ये देखो यहाँ तक कंप्लीट हो गया था, इलास्ट्रेशन 5 तक। इसके आगे सब केसेस थे, इलास्ट्रेशन 5 को मैंने यहीं पर पेज में करके दिखाया था। आज हम लोग इलास्ट्रेशन 6 से स्टार्ट करेंगे, जहां पर हमें फिर से कंप्लीट क्वेश्चंस मिलेगा। ठीक है, तो देखो अगर एडमिशन अच्छे से हम लोग करते हैं ना, तो हमें रिटायरमेंट डेट ये सब में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। डिफरेंस इतना ही होगा कि एडमिशन में एक नया पार्टनर आएगा तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बनेगा पुराने पार्टनर का। रिटायरमेंट में क्या होता है या डेथ में कोई एक चला जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, गेनिंग रेशियो बनेगा एग्जिस्टिंग पार्टनर लोगों का, और जो चला जाएगा उसे उसका हिस्सा देना पड़ेगा। मतलब जो रह जाएंगे वो उसको उसका हिस्सा लौटा देंगे जो उसने कंट्रीब्यूट किया था। ठीक है, तो अगर एडमिशन का कंसेप्ट क्लियर रहता है तो रिटायरमेंट में बस हमें बेसिक सेंस लगाना चाहिए कि रिटायरमेंट हो रहा है तो एक जन चला जाएगा। ठीक है, तो देखो अभी जब रिटायरमेंट करेंगे तब देखा जाएगा। अभी हम लोग एडमिशन को फिर से देखो, यहाँ पर पेन को क्या हो रहा है, পেনটা টাচ হচ্ছে না। পেনটা মুভ করছে না। ঠিক আছে, अच्छा देखो ये वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। इलस्ट्रेशन 6, ए एंड बी आर इन ए पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3/4। यहाँ पर लैंग्वेज में बोल दिया 3/4 मतलब 3/4 एंड 1/4 मतलब 1/4 रेस्पेक्टिवली। मतलब रेशियो क्या है, 3:1, तभी तो हो रहा है 3/4 और 1/4। ठीक है, तो इससे मतलब कुछ नया चीज है नहीं। ठीक है, मतलब जस्ट लैंग्वेज को चेंज करके बता रहा है। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 एज फॉलोज। अब बैलेंस शीट भी बना के नहीं दिया है, लैंग्वेज में बोल दिया है। तो अगर हम लोग बैलेंस शीट ऐसे इमेजिन कर लेते हैं तो कैश 1000, तो कैश इधर आ जाएगा एसेट साइड में 1000। ट्रेड रिसीवेबल यानी कि डेटर, वो भी एसेट होता है 25,000। इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक, ठीक है, वो है 22,000। प्लांट एंड मशीनरी 4,000। ट्रेड पेबल 12,000। बैंक ओवरड्राफ्ट यानी कि बीओडी 15,000। और दोनों का कैपिटल, ए और बी का कैपिटल 15,000 और 10,000, ये हमें बता दिया है। ठीक है, मतलब इसका टोटल नहीं किया है, बैलेंस शीट फॉर्मेट भी नहीं दिखाया है, लेकिन इस तरह से बता दिया है। एक बार चेक करते हैं कि दोनों साइड टैली करता है कि नहीं। 25,000, हम इधर वाला देखते हैं, 25 और 1 26,000 प्लस हो गया 4,000 प्लस हो गया 22,000, तो इधर हो रहा है 52,000। चेक करते हैं इधर भी 52,000 बनता है कि नहीं। 15,000 प्लस 10,000 12,000 और 15,000 52,000 करेक्ट। दोनों साइड 52,000 हो रहा है। बैलेंस शीट नहीं बना के दिया, ऐसे बता दिया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है। 1 अप्रैल 2020 दे एडमिटेड सी, वो सी को एडमिशन लेना चाहते हैं अपने पार्टनरशिप फर्म में। सी टू परचेज 1/3 ऑफ द गुडविल फॉर 2,000। मतलब सी को गुडविल के लिए 2,000 देना पड़ेगा। परचेज का मतलब है कि मतलब पेमेंट करना पड़ता है ना गुडविल के लिए। तो मतलब ये बोल सकते हैं कि उसने गुडविल का जो पार्ट जो ए और बी ने बनाया था, ए बी ने उसका प्राइस बताया कि देखो भाई अगर तुम्हें गुडविल का बेनिफिट मिलेगा, हमारे फर्म में गुडविल है लेकिन मेहनत तो मैंने ए ने और बी ने किया था, ठीक है, तो तुम्हें उस गुडविल का जो बेनिफिट मिलेगा उसके लिए तुम कैपिटल के अलावा भी कुछ दे दो, दैट इज गुडविल का अपना हिस्सा। तो सी को 2,000 उसके लिए पे करना पड़ा, तब वो गुडविल का हिस्सेदार हो सकता है, इसीलिए लैंग्वेज यूज किया गया परचेज 1/3 ऑफ द गुडविल फॉर 2,000। तो 2,000 रुपए देने पड़ेंगे गुडविल के लिए। और इसके आगे क्या बोल रहे हैं देखो, एंड प्रोवाइड 10,000 एज कैपिटल, कैपिटल के लिए 10,000 देना पड़ेगा। गुडविल नॉट टू अपीयर इन बुक्स, गुडविल बुक्स में अपीयर नहीं होगा। मतलब ए बी का खुद का जनरेट किया हुआ गुडविल है, परचेज गुडविल नहीं है।
सी परचेस कर रहा है, मतलब सी को अगर हिस्सेदारी चाहिए ए और बी में तो उसे गुडविल के लिए 2000 देना पड़ेगा, वो बात अलग है। लेकिन ये वैल्यूएशन गुडविल का ए बी ने किया है, नॉर्मली अपने इनहेरेंट गुडविल को वैल्यू किया है, दैट्स वाई ये बुक्स में अपीयर नहीं होगा। फर्दर प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर्ड बाय एबीसी इक्वली, मतलब जो आफ्टर एडमिशन सी इनका रेशियो बनेगा 1:1:1, ये बता रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आगे का पॉइंट पढ़ते हैं। प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, प्लांट मशीनरी का रिवैल्यूएशन हो रहा है, 10% कम करने के लिए बोला गया है। 500 इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर एस्टिमेटेड बैड डेट 500 दिखाना पड़ेगा, मतलब डेटर कम हो जाएगा। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन 24,940 करने बोला है, तो एग्जिस्टिंग कितना था उसके हिसाब से ये कितना है 24,940, और इन्वेंट्री हम लोग का पहले से था यहाँ पर 22,000, मतलब इन्वेंट्री का वैल्यू बढ़ा दिया गया है, तो एसेट बढ़ा है। यहाँ पर एसेट घट रहा है, यहाँ पर भी एसेट घट रहा है, डेटर में ये बढ़ रहा है। By bringing in or withdrawn cash and capitals of A and B are to be made proportionate to that of C on their profit sharing basis। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। देखो ये क्या बोल रहा है, ये वाला पॉइंट बोल रहा है बाय ब्रिंगिंग इन, मतलब लाना है, और विथड्रॉइंग कैश या फिर विथड्रॉन करना है, मतलब या तो पैसा लाना पड़ सकता है या तो पैसा विथड्रॉन करना पड़ सकता है। किसको? एंड कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी आर टू बी मेड प्रोपोर्शनेट टू दैट ऑफ सी ऑन देयर प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस, मतलब बोल रहा है कि सी के एडमिशन के बाद, ठीक है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन रहा है दैट इज 1:1:1, इस बेसिस में ए और बी का कैपिटल हमें उसके साथ एट पर करना पड़ेगा, प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। और उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को हो सकता है, मतलब ए और बी को हो सकता है पैसा लाना पड़े या फिर पैसा विथड्रॉल करना पड़े। ये पॉइंट जब हम लोग प्रैक्टिकली क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे और भी क्लियर हो जाएगा। फिर भी हम थोड़ा सा एक बताने का कोशिश करें। देखो सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वली हो रहा है ना सबका, सी का एडमिशन के बाद इक्वली, तो 1/3, ठीक है, सी का 1/3 है। सी 1/3 के लिए कितना कैपिटल ला रहा है 10,000, ठीक है। तो बोल रहा है कि कैपिटल, टोटल कैपिटल को हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से प्रोपोर्शनेट करना है। ये देखो यहां से पढ़ो कि ए एंड बी आर टू बी मेड प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट मतलब समान करना, ठीक है, मतलब प्रोपोर्शनेट मतलब किसी एक बेसिस पे उसे डिवाइड करना, टू दैट ऑफ सी, सी के बेसिस पे, ऑन देयर प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस, प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पे क्या करना है, कैपिटल का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मतलब कैपिटल जो क्लोजिंग कैपिटल बनेगा आफ्टर एडमिशन ऑफ सी वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से प्रोपोर्शनेट होने चाहिए, ठीक है। अब उसके लिए अगर ए या बी का कैपिटल ज्यादा है तो विथड्रॉल होगा, कम है तो जो है इंट्रोड्यूस होगा, यानी ब्रिंगिंग। सेट आउट एंट्रीज टू अबव अरेंजमेंट इन द फर्म जर्नल एंड गिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द टेबुलर फॉर्म। हमें जर्नल एंट्री दिखाने बोला है और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते कैसे होगा यहाँ पर। इलस्ट्रेशन 6, तो यहाँ पर लिखते हैं जर्नल एंट्री, पहले जर्नल कर लेते हैं, जर्नल एंट्रीज एज ऑन 1st of April 2020। अच्छा, तो यहाँ पर जर्नल क्या क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर देखो बोला है कि सी को लाना पड़ेगा गुडविल के लिए 2000 और यहाँ पर कैपिटल लाना पड़ेगा 10,000। तो हम लोग एंट्री कर लेते हैं। पहला कैपिटल ला रहा है तो कैश या बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 10,000। पहले हम कैपिटल का एंट्री कर देते हैं। बीइंग कैश या फिर बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैपिटल बिजनेस में दिया है किसने, इनकमिंग पार्टनर यानी कि सी ने। इसके साथ साथ सी को और भी कुछ लाने के लिए बोला गया है, दैट इज गुडविल। अब बोल रहे सी टू परचेज, देखो हम लोग गुडविल का जो एंट्री करते हैं कभी बैंक कैश भी दिखाते हैं, कभी हम लोग सीज कैपिटल डेबिट भी करते हैं। यहाँ पर सी टू परचेज का मतलब है सी ने कैश दे के खरीदा, मतलब गुडविल जो लाया है उसने, गुडविल का अमाउंट वो अलग पैसे दे के लाया है, यानी 2000 का भी एंट्री हम लोगों का कैश से होगा। तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, ये पहले सी के कैपिटल में चला जाएगा ये पैसा, ठीक है। उसके बाद उसके कैपिटल अकाउंट से
निकल के वो दो पार्टनर ए और बी जो है इनमें से जो भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होंगे उनमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे बीइंग कैश ब्रिंग फॉर गुडविल, गुडविल के लिए कैश लाया गया, ठीक है। अब ये जो गुडविल के लिए कैश लाया गया है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट किन में होगा, नॉर्मली जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उनमें डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि कौन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, ठीक है। तो इसके लिए वर्किंग नोट बनाएंगे। तो एक बैलेंस कैपिटल अकाउंट भी बोला है तो हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज में वर्किंग नोट बनाते हैं, ठीक है। तो वर्किंग नोट नंबर 1, तो यहाँ पर पहले लिखते हैं ए बी सी, तीन पार्टनर है। ओल्ड रेशियो क्या था और न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो तो 1/3 सबका इक्वल था। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने रीड भी किया क्वेश्चन में, इक्वल है 1/3 1/3 1/3। और इसके पहले क्या है 3/4 और 1/4, 3/4 ए का 1/4 बी का, सी तो तब था नहीं। अब डिफरेंसेस चेक करेंगे तो सैक्रिफाइसिंग पता चल जाएगा। तो 3/4 माइनस 1/3 12, तो ये हो गया 9 4 5/12। तो ये देखो 5/12 आ गया। और यहाँ पर 1/4 माइनस 1/3 12 माइनस 1/12। तो इसका मतलब ये अमाउंट ज्यादा है, देखो ये अमाउंट ज्यादा है, ये न्यू अमाउंट है, मतलब इसका सैक्रिफाइस हो रहा है जबकि इसका गेन हो रहा है, ठीक है, जबकि इसका गेन हो रहा है। तो यहाँ पर सैक्रिफाइस सिर्फ ए का हो रहा है तो गुडविल का हिस्सा सिर्फ और सिर्फ ए को मिलेगा, ठीक है। ए के अकाउंट में चला जाएगा। कितना 5/12, जितना गुडविल आ रहा है उसका 5/12, मतलब कितना गुडविल ला रहा है वो 2000 रुपीज का। तो 2000 का 5/12 हम लोग चेक करेंगे कि ए शेयर, ए को इतना मिलेगा 2000 का, क्योंकि हमेशा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को ही मिलता है। तो ये कितना अमाउंट हो जा रहा है 2000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई, कैलकुलेटर ही बंद हो गया, 2000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12। ये एक सेकेंड, यहाँ पर क्या लिखा है, सी टू परचेस 1/3 ऑफ द गुडविल, 1/3 ऑफ द गुडविल फॉर 2000। अच्छा 1/3 ऑफ द गुडविल, हाँ सही है। 1/3 ऑफ द गुडविल का मतलब हो जाता है यहाँ पर 1/3 के लिए गुडविल परचेस हुआ है 2000 का, गुडविल का यहाँ पर 3/4 माइनस 1/3, 3/4 माइनस 1/3, मैंने सही किया है। 3/4 1/3 माइनस ये है 1/12 हो जाएगा। ये गेन हो रहा है और ये सैक्रिफाइस हो रहा है 5/12। तो ए को पूरा का पूरा ही मिल जाएगा, है ना। ए को तो पूरा का पूरा ही मिलेगा 2000। जो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिख दिया, देखो सी जितना भी ला रहा है वो पूरा का पूरा किसको मिल जाएगा, यहाँ पर सी जो लाया है वो 1/3 के लिए 2000 लाया है, ठीक है। तो ए को कितना मिलेगा, ए को पूरा का पूरा 2000 ही मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो पूरा हिस्सा ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगा, सी इज कैपिटल, सी के कैपिटल से ये पैसा डेबिट हो जाएगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितना 2000, और किसके अकाउंट में चला जाएगा, जो सैक्रिफाइसिंग है। सैक्रिफाइसिंग मतलब ये मुझे लगा कि ये टोटल गुडविल है, ये टोटल गुडविल नहीं है, ये पूरा का पूरा सी का ही हिस्सा है जो सी को पे करना पड़ रहा है, ठीक है, गुडविल के लिए। तो वो गुडविल का पेमेंट क्या होता है, नॉर्मली एग्जिस्टिंग पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड होता है, बट यहाँ पर थोड़ा सा जो है क्वेश्चन अलग है। देखो बी का सैक्रिफाइस नहीं हो रहा है, नॉर्मली सैक्रिफाइस होता है जब भी कोई नया पार्टनर आता है, तो नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। तो जिनको हो रहा है सैक्रिफाइस उन्हीं को मिलेगा। तो ये 2000, ये एंट्री हम लोग एंट्री के जगह पे कर देते हैं, ठीक है। ये थर्ड नंबर एंट्री पे कर देते हैं, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। तो ये हो गया 2000 बीइंग गुडविल परचेज बाय सी, ठीक है। सी ने गुडविल जो परचेज किया उसका एंट्री हो गया। अच्छा
अब नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस बोल रहा है इक्वली शेयर होगा, ये एक बता दिया। प्लांट मशीनरी बोल रहा है रिड्यूस हुआ है, तो प्लांट मशीनरी रिड्यूस अगर होगा तो प्लांट मशीनरी का वैल्यू कम होगा, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि लॉस हो रहा है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू प्लांट एंड मशीनरी। वैल्यू कम हो रहा है इसलिए प्लांट मशीनरी क्रेडिट हो गया, कितने से कम होगा 10%, 10% मतलब प्लांट मशीनरी कितना था 4000 का 10%, तो यहाँ पर लिख देते हैं समझाने के लिए 4000 का 10% यानी कि 400, ठीक है। और एक एसेट भी कम हुआ है, यहाँ पर देखो और एक एसेट कम हुआ है 500 का बैड डेप्ट क्रिएट हुआ है, तो यहाँ पर लिख देते हैं टू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। हम लोग अलग भी लिख सकते थे बट मैंने कंबाइन एंट्री कर दिया। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट कितने का क्रिएट करने बोला है 500, ठीक है। तो टोटल 900 का एसेट रिड्यूस हुआ है, तो यहाँ पर लिख देते बीइंग एसेट रिड्यूस्ड। अच्छा, फिर फिफ्थ नंबर एंट्री में क्या होगा, इसके बाद यहाँ पर इन्वेंट्री बढ़ा है, ठीक है, तो इन्वेंट्री अगर इंक्रीज हुआ है तो इन्वेंट्री डेबिट होगा, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, और एसेट बढ़ रहा है और इस वजह से रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि प्रॉफिट है एसेट बढ़ रहा है, बीइंग एसेट इंक्रीज्ड। इन्वेंट्री कितना है 24,940 और यहाँ पर कितना था 22,000, 24,940 माइनस 22,000, तो 2940, 2940 से एसेट का वैल्यू बढ़ गया है, तो 2940 ये एंट्री हो गया। अच्छा, और देखते हैं और क्या बोला है, और कुछ नहीं बोला है। अब हमें क्या चेक करना पड़ता है, ये तो जर्नल एंट्री है नॉर्मली, अगर हम लोग लेजर बनाते हैं तो वहां पर फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट को बैलेंस करते हैं ना, ये देखो अगर हम लोग लेजर बनाते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को, यहाँ पर शायद रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं दिखेगा, हम लोगों ने पहले बहुत सारे क्वेश्चन में किया हुआ है, जो भी हो। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग क्या देखते हैं, प्रॉफिट होगा हो रहा है कि लॉस हो रहा है, जो भी होगा वो पुराने पार्टनर में पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो चेक करते हैं, रिवैल्यूएशन 900 डेबिट है, 2940 क्रेडिट है, तो 2940 और 900 एडजस्ट करने से कितना आएगा, ये डेबिट है ये क्रेडिट है, तो बैलेंस अमाउंट क्या होगा, क्रेडिट ही होगा, 2040 क्रेडिट होगा, ठीक है। अब क्रेडिट मतलब क्या, प्रॉफिट, क्योंकि इन्वेंट्री बढ़ा है ज्यादा अमाउंट से, प्रॉफिट है, अब ये प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पुराने पार्टनर में, तो उनका कैपिटल बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, इनको प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। और रिवैल्यूएशन जो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, क्योंकि इसका अगर एंट्री बनाते हो तो क्लियरली समझ में आएगा, ये देखो अगर रिवैल्यूएशन एंट्री बोल रहे सॉरी, अगर अकाउंट बनाते हो, जो कि हमें यहाँ पर बोला नहीं है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तो रिवैल्यूएशन टू प्लांट एंड मशीनरी टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, ठीक है, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, ये 400 ये 500, ये हो गया बाई इन्वेंट्री, ठीक है 2940, अब इसको एडजस्ट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2040, ठीक है। ये प्रॉफिट आ गया, अब ये प्रॉफिट पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैसे होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, वही चीज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा रिवैल्यूएशन। अब जर्नल एंट्री से कैसे समझेंगे, देखो 2940 क्रेडिट और 900 डेबिट, सेम नाम के अकाउंट पे, तो दोनों को बैलेंस करेंगे तो क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, तो जैसे मान लो 5 माइनस 10 है तो आंसर -5 आता है, क्यों, क्योंकि जो डिजिट बड़ा है उसका साइन देखा जाता है, उसी तरह से 294 ज्यादा अमाउंट है 900 से, तो फिर आंसर क्रेडिट में आएगा। अब ये क्रेडिट तो आ रहा है लेकिन इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो क्रेडिट अमाउंट प्रॉफिट जो है वो खत्म हो जाएगा, क्रेडिट डेबिट हो जाएगा, अकाउंट्स का कंसेप्ट। तो यहाँ पर 2040 ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशियो में 3/4 और 1/4, तो यहाँ पर हो गया 510 और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करने से 1530, ठीक है। ये हो गया बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट। अच्छा, फिर यहाँ पर और कुछ भी बोला था, एक देखो यहाँ पर बोल रहा है कि
इक्वली होगा यहाँ पर 10%, ठीक है। बाकी हमें ये जो पॉइंट बोला है ना कि हम लोगों को उनका कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा, उसके लिए जब तक हम लोग कैपिटल अकाउंट नहीं बनाएंगे हम लोग क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं कर सकेंगे। अगर मान लो हमें कैपिटल अकाउंट बनाने नहीं भी बोलता तो भी हम लोग वर्किंग नोट में कैपिटल अकाउंट जरूर बना लेते, ठीक है। तो अभी हम लोगों को बोला है तो ये सोल्यूशन का ही पार्ट होगा। हम यहाँ पर एंट्री के लिए जगह रख देते हैं और एक एंट्री होगा, ठीक है, और एक एंट्री होगा। तो मैंने यहाँ पर जगह रख दिया। यहाँ पर बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीन पार्टनर है, ए बी सी। पहले हम लोग ओल्ड पार्टनर का ओल्ड कैपिटल को ब्रॉड डाउन करेंगे, ठीक है। तो बाई बैलेंस बीडी बोल के ओल्ड कैपिटल कितना है 15 और 10,000, 15,000 10,000। अच्छा, सी ने अपना कैपिटल लाया है बाई कैश बोल के, यहाँ पर दिखाते हैं। सी ने कैपिटल कितना लाया था, सी ने कैपिटल लाया है 10,000, ये है कैपिटल। और फिर से एक बार बाई कैश बोल के दिखाएंगे। ये देखो हम लोग जस्ट जर्नल एंट्री को पुट करें, कैश टू सीज कैपिटल, तो बाई कैश, कैश टू सीज कैपिटल, तो फिर से बाई कैश 2,000, ये गुडविल का हो जाएगा, बाई कैश गुडविल का हिस्सा, ठीक है। ये भी है 2,000, ठीक है। लेकिन ये पैसा फिर उससे ए को दे देना पड़ा क्योंकि ए ने सैक्रिफाइस किया उसके एडमिशन पे। तो एंट्री हुआ था सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, तो हम लोग लिखेंगे टू एस कैपिटल बोल के सी के कॉलम में चला जाएगा, ठीक है। कितना चला जाएगा, टू एस कैपिटल बोल के सी के कॉलम में चला जाएगा। चेक कर लेते एक बार एंट्री क्या था, सीज कैपिटल टू एस कैपिटल, टू एस कैपिटल बोल के सी के कॉलम में 2,000। और यहाँ पर बाई सीज कैपिटल के हिसाब से ए के कॉलम में 2,000, तो ये पोस्टिंग हो गया। फिर रिवैल्यूएशन टू प्लांट मशीनरी टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये एंट्री पोस्ट नहीं होगा क्योंकि ना तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ना तो प्लांट मशीनरी, ना प्रोविजन फॉर बैड डेट। फिर इन्वेंटरी रिवैल्यूएशन नहीं होगा, कैपिटल है, ये होगा बाय रिवैल्यूएशन बोल के प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। बाय रिवैल्यूएशन, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, प्रॉफिट का ऐसे हम लोग लिख सकते हैं पाई, ठीक है। इससे हम लोग प्रॉफिट डिनोट कर सकते हैं। तो प्रॉफिट कितना है 1530 ए का, और बी का है 510। अच्छा, अब देखते हैं टोटल करके कितना होता है। 15,000 और 1530 और 2,000। इसके लिए भी हमें एक वर्किंग नोट करना पड़ेगा। क्यों बताओ, क्योंकि हम लोग अभी क्लोज करके दिखा नहीं सकते कि कितना कैपिटल होगा, बिकॉज हम लोग को बोला है कि कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा सी के कैपिटल के हिसाब से। तो ये चीज देखो कैसे हो रहा है। ए का कैपिटल कितना बन रहा है 15,000, और यहाँ पर हो गया है 15,000 और 2,000 17, 15,000 प्लस 2,000 प्लस 1530, ये हो गया 18,530। अच्छा, हम लोग को पहले प्रोपोर्शनेट कैपिटल देख लेना चाहिए क्या होगा, उसका कैलकुलेशन हम समझा देते हैं पहले, उसके बाद ही उसे क्लोज करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 2 में चलते हैं। वर्किंग नोट नंबर क्या हो जाएगा, देखो 2 में सीज कैपिटल फॉर 1/3 इज, सी ने कितना पे किया है 10,000, ठीक है। तो अगर प्रोपोर्शनेट करना है कैपिटल को तो यहाँ पर पहले लिखते हैं टोटल कैपिटल सी के बेसिस पे करना पड़ेगा। तो सी के बेसिस में टोटल कैपिटल कितना होगा, सी के प्रॉफिट शेयर बेसिस पे टोटल कैपिटल होगा 30,000। देखो यहाँ पर क्या बोला है कि
A and B are to made proportionate to that of C on their profit sharing ratio. तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से अगर देखें तो कैपिटल 30,000 होना चाहिए। अब ये टोटल जो 30,000 कैपिटल है, इसमें ए बी सी को बिजनेस में कितना कैपिटल रखना पड़ेगा वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से होगा, नया वाला, यानी 1/3 1/3 और 1/3 प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, यानी 10,000 10,000 10,000। और ये देखो, अब ये पॉइंट पढ़ के बता देते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, ब्रिंगिंग कैश और विथड्रॉन समझाते हैं। पहले बोल रहा है कि ए एंड बी आर टू बी मेड प्रोपोर्शनेट टू दैट ऑफ सी इज ऑन देयर प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है आफ्टर सी के एडमिशन के बाद 1:1:1, उस रेशियो में इनका कैपिटल डिवाइड होना चाहिए। तो टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे, उसके लिए सी के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस को माना गया है कि हम लोग इस बेसिस पे प्रॉफिट शेयर करेंगे और इस बेसिस पे कैपिटल बनाएंगे। तो सी का प्रॉफिट शेयरिंग 1/3 के लिए उन्होंने 10,000 का कैपिटल मंगाया और इसको बेसिस करते हुए चले तो टोटल कैपिटल 30,000 बनेगा और इस बेसिस से ए बी सी तीनों का कैपिटल हो जाएगा 10,000। तो इनका क्लोजिंग कैपिटल 10,000 होना चाहिए। मतलब नॉर्मली हम लोग लेजर को बैलेंस करके क्लोज करते हैं, यहाँ पर लेजर बैलेंस करके क्लोज नहीं होगा। हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 10,000, ठीक है, यहाँ पर भी लिखेंगे 10,000, यहाँ पर भी लिखेंगे 10,000। इनका कैपिटल ऐसा होना चाहिए। अगर इससे कम या ज्यादा होता है तो इनसे हम लोग पैसा क्या करेंगे, विथड्रॉन या फिर पेमेंट करवाएंगे। तो देखो कैसे होगा। जैसे देखो सी का, पहले हम लोग सी का देखते हैं। सी का कैपिटल रखना है कितना, सी का कैपिटल हमें रखना है, यहाँ पर दिख रहा है कितना, 10 और 2 12,000 सी का कैपिटल टोटल है। लेकिन उसमें से 2,000 ए को उसने दे दिया है, ये 10,000 कैपिटल लाया, 2,000 गुडविल के लिए लाया जो कि सी ए को दे दिया है, तो 10,000 पड़ा हुआ है, उसका 10,000 ही है, ठीक है। तो सी को कुछ विथड्रॉन भी नहीं करना है और कुछ भी उसे लाना भी नहीं होगा 10,000 कैपिटल बनाने के लिए। बी का अगर देखो तो बी का कैपिटल बनता है 10,000 प्लस 510, है ना। तो कितना हो जाता है 10,000 प्लस 510, यानी 10,510, जबकि उसको कैपिटल रखना है 10,000। तो बी को क्या करना पड़ेगा, बी को 510 रुपीज का कैपिटल जो है वो विथड्रॉन करना पड़ेगा, ठीक है। 510 रुपीज का कैपिटल जो है वो विथड्रॉन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा टू कैश, तो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश 510, तो ये हो गया 10,510, ठीक है। अच्छा, अब ए का अगर देखो तो ए का कैपिटल बन रहा है 15,000 प्लस 2,000 प्लस 1,530, यानी कि टोटल 18,530, जबकि ए को कैपिटल रखना है 10,000, तो 8,530 जो है ए विथड्रॉल कर लेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 18,530, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैंने बताया नहीं, एक चीज छूट गया मेरे से, ये सैक्रिफाइस हो रहा है, यहाँ पर जो गेन हो रहा है ना, यहाँ पर ये चीज मुझे मैंने थोड़ा सा यहाँ पर ओमिट कर दिया। ये देखो, ये 2,000 जो सी कैपिटल गुडविल का ला रहा है ना, इसमें देखो सी बी का अगर गेन हो रहा है ना, तो इसमें बी को भी क्या करना पड़ेगा, ए को कंपेंसेट करना पड़ेगा। भले ही बी जो है वो इनकमिंग पार्टनर नहीं है, एग्जिस्टिंग पार्टनर ही है, लेकिन नॉर्मली सी आने से तो बी का भी सैक्रिफाइस होना चाहिए, लेकिन बी का गेन हो रहा है। तो अगर बी का गेन हो रहा है तो बी को भी ए को कंपेंसेट करना पड़ेगा। वो चीज मैंने कैलकुलेट नहीं करवाया, थोड़ा सा ये चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पर हम लोग पहले आइडेंटिफाई करेंगे टोटल गुडविल कितना होता है। तो टोटल गुडविल कितना हो जाएगा, 1/3 के लिए अगर 2,000 ला रहा है तो टोटल गुडविल हो जाएगा 2,000 इंटू 3/1, है ना। ये देखो, एक बार जस्ट ये वाला पॉइंट देखना चाहिए था हमें। यहाँ पर देखो सी ने 1/3 के लिए 2,000 गुडविल लाया, तो टोटल गुडविल कितना हो जाएगा, 6,000 हो गया, ठीक है। जिसमें बी का गेनिंग रेशियो आ रहा है सी आने के बाद और ए का जो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ रहा है, ठीक है। तो गुडविल का हिस्सा ए को जो मिलेगा वो सी तो पे करेगा, ये तो ठीक है, एज वेल एज ए को भी पे, बी को भी पे करना पड़ेगा। तो बी कितना पे करेगा, बी का जितना शेयर है, बी का शेयर कितना है, बी का शेयर हो रहा है 6,000 में, बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो रहा है, 1 ये देखो कितना गेन कर रहा है, 112 जितना गेन कर रहा है उतना उसे कंपेंसेट करना पड़ेगा ए को, ठीक है, दैट इज 500। ये एंट्री ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक एंट्री ऐड होगा, ठीक है। मेरा कंसेप्ट एक बार देखो, हम ये बोलना चाह रहे हैं नॉर्मली अगर कोई एडमिशन लेता है, अगर कोई एडमिशन लेता है तो दोनों पार्टनर का सैक्रिफाइस होना चाहिए, बट इस क्वेश्चन में देखो एक का सैक्रिफाइस हुआ, मतलब ये जो गुडविल ला रहा है वो हिस्सा पूरा का पूरा ए को मिलेगा और बी का यहाँ पर बन चुका है गेन, ठीक है। तो
बी का गेन क्यों हो रहा है, सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, ऑब्वियसली ए ही कर रहा होगा, ठीक है, क्योंकि देखो ए ने कितना सैक्रिफाइस किया होगा, ए ने सैक्रिफाइस जो किया है अमाउंट दैट इज सी ने 1/3 शेयरिंग किया, तो ए का सैक्रिफाइस 1/3 होना चाहिए, लेकिन 1/3 से ज्यादा दिख रहा है, ठीक है, कितना ज्यादा दिख रहा है चेक करके देख लो, 1/3 से कितना ज्यादा दिख रहा है, इसका एलसीएम करते 12, ये हो गया 4 माइनस 1/12 ज्यादा दिख रहा है, देखो कंसेप्ट यहां से ही क्लियर हो जाता है, नॉर्मली सी के वजह से अगर सैक्रिफाइस सिर्फ ए कर रहा है तो उनका सैक्रिफाइस 1/3 दिखना चाहिए जितना सी का गेन है, लेकिन दिख रहा है 5/12, तो कितना एक्स्ट्रा दिख रहा है, 1/3 माइनस 5/12, चेक करके देखो, इसमें आंसर आ जाएगा हम लोगों का 1/12 ज्यादा दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि 1/12 का जो गेन बी को हो रहा है उसका सैक्रिफाइस भी कौन कर रहा है, ए कर रहा है, ए दो सैक्रिफाइस कर रहा है, एक 1/3 और एक 1/12, तो 1/3 प्लस 1/12 करके देख लो, ये 5/12 आ जाएगा, ये दोनों का एलसीएम 12, ठीक है, 4 + 1 ये हो गया 5/12, तो ए का जो गेन सैक्रिफाइस है वो दोनों के वजह से है, बी और सी, तो इसका मतलब सी अपना गुडविल का हिस्सा तो देगा ही, जिसका एंट्री मैंने करवा दिया है, दैट इज सी कैपिटल टू एस कैपिटल, ये सही है, तो बी को भी अपना हिस्सा गुडविल का देना पड़ेगा ए को, तो बी का गुडविल का हिस्सा कितना होगा टोटल में जितना वो गेन कर रहा है, यानी कि 1/12 यानी 500, ये भी ए को मिलेगा, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, इसका एंट्री हो जाएगा बी कैपिटल टू एस कैपिटल, ठीक है, ये एक एंट्री हो जाएगा, जैसे सी टू ए हुआ है उसी तरह से बी टू ए हो जाएगा 500 रुपीज से, ये एंट्री मैंने नहीं करवाया, तो इसको थोड़ा ऐड कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है, सी कैपिटल टू एस कैपिटल, यहाँ पर बी कैपिटल भी कर देते हैं, इसी एंट्री में ऐड हो जाएगा, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है 500, और तो ए का कैपिटल कितना हो जाएगा यहाँ पर 2500, ठीक है, ज्यादा इसको मिटाने का जरूरत नहीं, इस पे आगे पीछे ऐड कर दो, हो गया, अब इसका हमें पोस्टिंग भी करना पड़ेगा, तो बी टू ए हो गया, तो बाई बी और 2a हो जाएगा, बाई बी, यहाँ पर बाई बी और 2a का तो जगह है, 2a कैपिटल बोल के बी के कॉलम में 500 चला जाएगा, और एक एंट्री ऐड करना पड़ेगा, हम दूसरे कलर से लिख रहे हैं ताकि दिख जाए, यहाँ पर कर देते हैं बाई बीस कैपिटल, ए के कॉलम में चला जाएगा 500, ठीक है, तो थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा हम लोग का क्वेश्चन, मतलब सोल्यूशन है, यहाँ पर देखो सी में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये 510 हुआ था, तो यहाँ पर ये हम लोगों ने 510 लिख दिया था, देखो इनका कैपिटल बी का कैपिटल 10,510 है, जबकि बी का कैपिटल हमें 10,000 करना पड़ेगा, ठीक है, तो 10,510 तो दिख रहा है, सही बात है, लेकिन 500 तो उसने ए को भी दे दिया है, तो 500 कम हो जाएगा, तो 10,000 10 रुपए, यानी 10 रुपए ज्यादा है, तो 10 रुपए विथड्रॉन होगा, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर करके कितना आ रहा है 10 रुपया आएगा, तो 10 रुपया बी विथड्रॉन कर लेगा, क्यों विथड्रॉन करेगा, क्योंकि बी को अपना कैपिटल 10,000 रखना है, देखो कंसेप्ट क्लियरली समझ जाते हैं, देखो बी ने पहले 10,000 बिजनेस में डाला था, और रिवॉल्यूशन की वजह से उसके पास 510 यानी 10,510 रुपीज का कैपिटल था, जिसमें से बी का गेन हुआ सी आने के बाद, इसलिए बी ने ए को 500 रुपए का कंपेंसेशन किया, तो उनका कैपिटल अभी कितना बन जाएगा 10,010, ठीक है 10,010, अब ये इनको रखना है कितना कैपिटल 10,000, तो 10 रुपए जो एक्स्ट्रा है वो विथड्रॉन कर लेंगे, निकाल लेंगे, तो निकालने से क्या होता है ड्रॉइंग्स होता है, ड्रॉइंग्स टू कैश, तो वही हो रहा है बीस कैपिटल, तो ड्रॉइंग्स कैपिटल के थ्रू होगा, तो बीस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो 10 रुपए इन्होंने विथड्रॉल कर लिया, अब ए का देखो, ए का कैलकुलेशन कैसे होगा, ए का कैपिटल कितना बन रहा है, देखो ए का पहले 15,000 था, ठीक है, ए का कैपिटल पहले 15,000 था, 500 गुडविल के लिए बी से मिला, 2,000 सी से मिला, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 1530, तो ए का टोटल कैपिटल कितना बन जाएगा, इसको हमें थोड़ा सा रेक्टिफाई करना पड़ेगा, यहाँ पर मिटाना पड़ेगा, यहाँ पर 500 और भी ज्यादा हो जाएगा, तो 18,530 था प्लस 500, एक बार कर लेते हैं 18,530 प्लस 500, तो ये हो जाएगा 19,030, ठीक है, तो टोटल 19,030 कैपिटल का अमाउंट हो रहा है, जिसमें से ठीक है, जिसमें से यहाँ पर 10,000 ही कैपिटल रखने के लिए अलाउड किया गया है, तो बाकी पैसा ए जो है वो विथड्रॉल कर लेंगे, तो विथड्रॉल कितना हो जाएगा 9030, ठीक है, विथड्रॉल का अमाउंट हो गया 9030। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को एंट्री को कंप्लीट करना है, तो एंट्री अगर देखो तो सारा एंट्री कंप्लीटेड है, जिससे हम लोगों ने ये अकाउंट बनाया था, बस एक एंट्री हमें जो है फिर से डालना पड़ेगा, दैट इज ये वाला है ना, ए बीस कैपिटल
एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट, टू कैश, ये वाला एंट्री हमें यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। तो ये लिख लेते हैं, एस कैपिटल, जिसके लिए मैंने जगह छोड़ा था, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 9040, ये दोनों मिला के हो जाएगा 9040, 9030 और 10 रुपीज। बीइंग कैश विथड्रॉन। अब यहाँ पर फिर से इस क्वेश्चन का लैंग्वेज देखो, कैसे कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करना है, सी के कैपिटल जितना है, सी ने कैपिटल के लिए जितना लाया है वो कितने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए, 1/3 के लिए है। सी के एडमिशन के बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 हो रहा है। इस बेसिस पे हमें कैपिटल बनाना है, और अगर बनाने के लिए हमें कोई भी पैसा ए और ए या बी को विथड्रॉल या मतलब इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा तो वो करना पड़ेगा। ये देखो जैसे यहाँ पर विथड्रॉल ही हुआ है दोनों केस में, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मान लो 10,000 से कम हो रहा था तो लाना पड़ेगा पार्टनर को, यही चीज बोला है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप होगा तो क्वेश्चन इस तरह से आएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। इलस्ट्रेशन 7 क्या बोला है देखो, ए एंड बी आर पार्टनर्स ऑफ एक्स एंड कंपनी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2 रेशियो बिटवीन देमसेल्व्स ऑन 31st March 2020 द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट दे रखा है, कैपिटल अकाउंट ए बी का, ट्रेड पेबल, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर फिटिंग्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश इन हैंड। एक्स एग्रीज टू ज्वाइन द बिजनेस ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। एक्स जो है वो बिजनेस में आना चाहता है, ए बी ऑलरेडी है, ये वो क्या क्या देगा, he will introduce 25,000 as capital, pay 15,000 to the partner as premium for goodwill for 1/3 share of the future profit of the firm। फ्यूचर में 1/3 प्रॉफिट शेयर करने के लिए कैपिटल के लिए वो 25,000 लाने वाला है और 15,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा। ए रिवैल्यूएशन एसेट ऑफ द फर्म विल बी मेड बाय रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ द प्लांट टू 15,000। प्लांट का वैल्यू कम कर दिया गया है, डायरेक्टली यहाँ पर बता दिया है। इन्वेंट्री 10%, furniture and fittings by 1,000, and by making a provision for doubtful debt 750 on trade receivable। prepare a profit and loss adjustment account। अब ये कोई नया चीज नहीं है, हम लोग जब फर्स्ट दिन पढ़ रहे थे तभी मैंने बताया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का और एक नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ये बनाने के लिए बोला, अकाउंट यानी लेजर बनाना है, कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स इंक्लूडिंग द इनकमिंग पार्टनर एक्स यानी ए बी एक्स तीनों का कैपिटल अकाउंट बनाना है, एज्यूमिंग दैट द रिलेटिव रेशियोज ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स विल बी इन इक्वल प्रोपोर्शन आफ्टर एडमिशन। बोल रहा है कि हमें ये assumption लेना है कि रेशियो जो ओल्ड पार्टनर का है वो क्या रहेगा, इक्वल प्रोपोर्शन में रहेगा नए पार्टनर आने के बाद भी, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते करना। इलस्ट्रेशन 7 हमें बोला है लेजर, हाँ लेजर बनाने के लिए तो नाम, अब रिवैल्यूएशन की जगह प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखेंगे, बात एक ही है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। देखो क्या क्या है, रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट फर्म विल बी मेड बाय रिड्यूसिंग द, रिड्यूस करना है वैल्यू ऑफ प्लांट 15,000 तक रिड्यूस करना है। तो 20,000 था वहां से 15,000 हुआ है, टू बोला है मतलब कम करके 15,000 कर दिया गया है। तो कितना कम हुआ है, 5,000। तो इसमें लॉस हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 5,000। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है, यहाँ पर बोल रहा है कि 10% इन्वेंट्री को कम करना है। तो इन्वेंट्री 15,000 से 10% यानी 1,500, 1,500। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है कि फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स बाय 1,000, फर्नीचर फिटिंग्स को 1,000 कम करने बोला है। तो टू फर्नीचर एंड फिटिंग्स 1,000, फर्नीचर फिटिंग्स को कम कर दिया हम लोगों ने। बाय मेकिंग ए प्रोविजन बैड, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट 750 ऑन ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल पे बैड एंड डाउटफुल डेब्ट क्रिएट करने बोला है, डेटर कम हो जाएगा तो ये भी इधर आ जाएगा, टू प्रोविजन फॉर बैड एंड
डाउटफुल डेप्ट, ठीक है। तो इसका मतलब सारे के सारे एसेट जितने भी थे, मतलब जो भी एसेट का पॉइंट इन्होंने लिया है, सारे एसेट्स को डिक्रीज ही किया है, ठीक है। तो एसेट डिक्रीज हुआ है तो हर बार रिवैल्यूएशन, मतलब यहाँ पर रिवैल्यूएशन की जगह हम लोग नाम यूज कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो ये डेबिट हुआ है। बाकी यहाँ पर और कुछ नहीं बोला था, तो इसको भी हम लोग क्लोज कर देंगे। तो लॉस हुआ है, रिवैल्यूएशन करते हुए लॉस हुआ है, कितने का लॉस हुआ है? 5000 से प्लांट मशीनरी कम हो गया, इन्वेंट्री 1500 से कम हो गया, 1000 से प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, सॉरी फर्नीचर कम हो गया, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट 750, यानी कि टोटल 8250 का लॉस हुआ है। ये लॉस ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो बाई रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। तो कौन कौन है पार्टनर? पार्टनर है ए बी, ठीक है। ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर होता है, ओल्ड रेशियो इनका था 3:2, यानी 3/5 2/5। तो कितना लॉस हुआ है? टोटल है 8250, बैलेंस करके भी 8250 ही आएगा, तो 8250 ही लॉस हो जाएगा। 4950, 3330, सॉरी 3300, ये हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया, मतलब जिसको यहाँ पर बोला जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, दोनों बात ही एक है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग को क्या प्रिपेयर करने के लिए बोला है? कैपिटल अकाउंट, इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए बी और नए पार्टनर है एक्स। तो पहले हम लोग ओल्ड पार्टनर का जो भी ओल्ड कैपिटल है उसको ब्रॉट डाउन करेंगे बाई बैलेंस बी डी 37 और 28। अच्छा, ओल्ड पार्टनर का रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ है, तो रिवैल्यूएशन लॉस इनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, टू टू साइड आ जाएगा। एंट्री क्या हो रहा है देख लो, टू पार्टनर्स कैपिटल हुआ है, तो बाई रिवैल्यूएशन मतलब रिवैल्यूएशन लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो टू पार्टनर्स कैपिटल होगा ना, पार्टनर्स कैपिटल में टू साइड में आएगा। टू यहाँ पर लिख देते हैं, नाम तो हम लोगों ने यूज किया है पीएल एडजस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। 4950 3300। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है एंट्री, रिवैल्यूएशन लॉस, मतलब यहाँ पर प्रॉफिट एंड पीएल बाय पीएल एडजस्टमेंट भी हम लोग लिख सकते थे, क्योंकि रिवैल्यूएशन नहीं लिखेंगे। चलो, क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर नाम जो है पीएल यूज किया गया है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं टू ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। तो यहाँ पर एंट्री क्या हो गया? एज कैपिटल डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एज कैपिटल डेबिट, सॉरी यहाँ पर हो रहा है बाई साइड में आ रहा है ना, बाई एज कैपिटल आ रहा है, बाई बीस कैपिटल आ रहा है, तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में टू पीएल एडजस्टमेंट बोल के एंट्री हो जाएगा, एज कैपिटल डेबिट बीस कैपिटल डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट। तो इस तरह से एंट्री यहाँ पर पोस्ट हो गया। अब जो नए पार्टनर आ रहे हैं वो क्या ला रहे हैं? नए पार्टनर जो आ रहे हैं, इसके अलावा भी देखो और एक वे है याद रखने का, क्या होता है जब रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो रहा है, देखो अगर कैपिटल में कुछ ऐड होगा तो हमेशा इधर होगा, क्योंकि ये देखो ओल्ड कैपिटल, इसमें जो भी मिलेगा ऐड होते जाएगा, अगर कुछ डिडक्ट होगा तो इधर आते जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखो 25,000 कैपिटल ला रहा है, तो बाई कैश 25,000 कैपिटल ला रहे हैं, ये लिख देते हैं कैपिटल के लिए। अच्छा, उसके बाद क्या लाया है इन्होंने? उसके बाद गुडविल के लिए 15,000 लाया है, प्रीमियम फॉर गुडविल यानी कैश लाया है। ये मैंने एकदम स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर प्रीमियम फॉर गुडविल बताया जा रहा है तो इसका मतलब कैश, प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000। अच्छा, अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो होगा ये ओल्ड पार्टनर में, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में
सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जो है एडजस्ट हो जाएगा। तो हम लोग चेक करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या बन रहा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोला था क्वेश्चन में कि नए पार्टनर आने के बाद ये पुराने पार्टनर कैसे अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे, उसी तरह से करेंगे जैसे पहले करते थे, यानी 3:2 में। इसका मतलब यहाँ पर जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो 3:2 ही होगा। ठीक है, ये चेक करके देख सकते हो, ये मैंने पहले बताया भी था। ये देखो ए, बी और एक्स, ये 3 पार्टनर है। पुराना रेशियो इनका कितना था, 3/5 और 2/5। ठीक है, 3/5 और 2/5। नया रेशियो कितना है, नए पार्टनर का 1/3 है। ठीक है, अगर नए पार्टनर को 1/3 मिल रहा है तो बचा कितना, 1 - 1/3। पूरे बिजनेस में कितना बच रहा है, 2/3। ठीक है, अब ये 2/3 से किसको कितना मिलेगा, ए को मिलेगा 3/5, बी को मिलेगा 2/5। क्योंकि अगर क्लैरिटी नहीं रहता है कि कैसे वो शेयर करेंगे तो पुराने प्रोसेस जो है उसी से शेयर करेंगे, वैसे बोल भी रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये 3 कैंसिल, ये 2/5 नया वाला रेशियो, और ये हो जाएगा 4/15। ठीक है, अच्छा तो इनका कितना सैक्रिफाइस हो रहा है, पहले था 3/5, अभी है 2/5, तो ये हो गया 1/5। 1/5 सैक्रिफाइस हो रहा है, पहले था 2/5, अभी है 4/15। 2/15, तो सैक्रिफाइस कितना हो रहा है, सैक्रिफाइस हो रहा है 1:2। अच्छा, 1:2 हो गया, कुछ तो गलत हो गया। 3/5 और ये 2/3, सेम होना चाहिए था, 1:2। वन एडमिशन एक्स को मिलेगा 1/3, ए और बी बचा हुआ 2/3 जो है वो कैसे शेयर करेंगे। यहाँ पर क्या बोला है, एक बार पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, बोल रहा है कि दैट द रिलेटिव रेशियोस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स विल बी इन इक्वल प्रोपोर्शन। अच्छा, इक्वल प्रोपोर्शन बोला है, सॉरी, सेम प्रोपोर्शन नहीं, इक्वल प्रोपोर्शन बोला है। बचा हुआ प्रॉफिट इक्वल प्रोपोर्शन में ये अपने अंदर डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो बचा हुआ जो है, ये थोड़ा सा गलत हो गया, बचा हुआ जो है वो इक्वल प्रोपोर्शन में शेयर करेंगे। तो रिमेनिंग पहले देख लेते हैं कितना होता है। रिमेन कितना हो जाएगा, 1 - 1/3, 2/3। अब 2/3 अगर इक्वली लेंगे तो 2/3 का आधा करेंगे, 2/3 का आधा, तो 2/3 का आधा तो कितना हो जाएगा, 2/3 इंटू 1/2, 2/3 इंटू 1/2, आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 और 1/3, 1/3 करके इनको मिल जाएगा। ठीक है, तो इनका कितना हो जाएगा, इसका मतलब नया रेशियो हो जाएगा 1/3 और 1/3, मतलब नया रेशियो बन गया 1:1:1। तो सैक्रिफाइसिंग कितना होगा, पहले था 3/5, अभी है 1/3। चेक करते हैं, 15, 9 - 5, तो 4/15, और 2/5 - 1/3, 1/15। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन गया, दोनों ही सैक्रिफाइस है। ठीक है, देखो ये दोनों ही पॉजिटिव आंसर आया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन गया 4:1। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं था कि पहले के तरह ही वो शेयर करेंगे, यहाँ पर था बचा हुआ पोर्शन इक्वली शेयर करेंगे। ये देखो यहाँ पर बोला था assuming that the relative ratios of the old partner का ratios क्या रहेगा, will be equal। पहले equal नहीं था ना, पहले था 3:2, तो ये नया बताया कि equal होगा आफ्टर एडमिशन। तो एडमिशन होने के बाद इनका इक्वल रहेगा, तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो 4:1 आ गया। अब 4:1 में जो गुडविल का हिस्सा है वो शेयर किया जाएगा। तो गुडविल का हिस्सा कितना है, 15,000, दोनों का ही सैक्रिफाइस है तो दोनों पार्टनर को मिलेगा। ठीक है, 4:1, यानी 4/5 और 1/5। तो ए को और बी को कितना मिलेगा, तो ये हो गया 12,000, 3,000। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगा, ए और बी के अकाउंट में पैसा जाएगा, 2A 2B, 12,000, 3,000, ये मैंने रफली बता दिया, किसके अकाउंट से कट हो जाएगा, एक्स के अकाउंट के।
एक्स के अकाउंट से कट हो जाएगा 15,000। तो एंट्री क्या होगा, एक्स टू ए एक्स टू बी, ठीक है। तो एक्स अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, तो यहाँ पर लिखते हैं टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। तो एस कैपिटल बोल के एक्स के कॉलम में एंट्री जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा बाई एक्सेस कैपिटल बोल के ए और बी दोनों के कॉलम में चला जाएगा, ठीक है। तो अमाउंट कितना कितना हो रहा था, अमाउंट है 15 और ये 12 और 3, 12 3। बस और तो कुछ नहीं है। इसके लिए वर्किंग नोट नंबर 1 फॉलो करना है, इसके लिए भी वर्किंग नोट नंबर 1, यहाँ पर भी सेम 12,000 प्लस 37,000 49,000। ए का कैपिटल हो गया है 49,000, ठीक है। यहाँ पर प्रोपोर्शनेट वगैरह कुछ नहीं बोला था, तो हम लोग क्लोजिंग कैपिटल नॉर्मल कैलकुलेट करके निकालेंगे। ए का 49,000 था, लेकिन उसमें से 4,950 पीएल एडजस्टमेंट के लॉस मतलब रिवैल्यूएशन लॉस की वजह से कम हो जाता है। तो ए का क्लोजिंग कैपिटल आफ्टर सीज एडमिशन बनता है 44,050। अच्छा, बी का चेक करते हैं। बी का कैपिटल हो गया 28,000 प्लस 3,000, तो बी का टोटल कैपिटल हो गया 31,000, लेकिन उसमें से 3300 इनको डिडक्ट करवाना पड़ेगा लॉसेस की वजह से, तो इनके कैपिटल अकाउंट में बचेगा 27,700। और एक्स का अगर देखें तो एक्स टोटल 40,000 लेके आया था, 40,000 में 25,000 कैपिटल का था, 15,000 प्रीमियम फॉर गुडविल था, कैश में लाया था, और ये प्रीमियम फॉर गुडविल उनसे ए और बी ने ले लिया है बिकॉज ऑफ सैक्रिफाइसिंग रीजन। तो यहाँ पर बचेगा कितना, 25,000 ही बचेगा और कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये टोटल में यहाँ पर 40,000 हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो ये जो बीच बीच में ऐसा पॉइंट दे रहा ना, ये पॉइंट टू बी नोटेड होना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन को मार्क कर सकते हैं कि कहाँ पर इस क्वेश्चन में स्पेशलिटी है, जैसे कि यहाँ पर लास्ट पॉइंट में था। अच्छा, अब हिडन गुडविल, हिडन गुडविल ऑलरेडी हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से यहाँ पर दिया है। तो हिडन गुडविल पे क्वेश्चन दिया है, व्हेन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज नॉट स्पेसिफिकली गिवन। अगर हमें गुडविल का वैल्यू स्पेसिफिकली नहीं बता रहे, द वैल्यू ऑफ गुडविल हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी हम लोगों ने देखा हुआ है कि इनकमिंग पार्टनर को जितना कैपिटल लाने के लिए बोल रहा है उसके हिसाब से हम लोग टोटल कैपिटल को चेक करेंगे, और फिर उसके बाद फर्म का टोटल कैपिटल को ऐड करके चेक करेंगे, ठीक है। फिर डिफरेंसेस अगर होता है देन वो अमाउंट वैल्यू ऑफ गुडविल होगा। ये ऑलरेडी हम लोगों ने किया हुआ है, फिर भी एक क्वेश्चन है, देखो यहाँ से देख के हम लोग देखते हैं। ए बी आर पार्टनर है जिनके पास 7,000 करके कैपिटल है। ए बी आर पार्टनर विद कैपिटल ऑफ 7,000 ईच, मतलब ए के पास भी 7,000 है, बी के पास भी 7,000 है। फिर इन्होंने सी को एडमिशन लिया है 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, और सी को 8,000 कैपिटल लाने के लिए बोला है। तो इनका टोटल जो कैपिटल है वो कितना हो रहा है, देखो कैसे करके कैलकुलेट किया जाता है। इलस्ट्रेशन 8, टोटल कैपिटल ऑफ सी आफ्टर, सॉरी, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आफ्टर सीज एडमिशन। तो कितना होना चाहिए, सिंपल 7,000 7,000 ए और बी का, और सी को उन्होंने लाने के लिए बोला है 8,000, ठीक है। तो टोटल कैपिटल होना चाहिए 22,000, 7 7 और 8, 22,000 टोटल कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। बट अगर हम लोग सी के कैपिटल के हिसाब से चेक करें तो सी शेयर 1/4 एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन इक्वल टू 8,000, ठीक है। तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म एज द बेसिस ऑफ सी, सी के बेसिस में
कितना होगा? सी को अगर 8000 लाने के लिए बोला गया है, 1/4 के लिए 8000, तो 1 के लिए कितना होगा? 1 मतलब टोटल शेयर, ठीक है। अगर टोटल शेयर ही सी को मिल जाए तो सी को कितना कैपिटल लाना पड़ेगा? 32,000, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल कैपिटल फर्म का 32 होना चाहिए, जबकि कितना हो रहा है? फर्म का टोटल कैपिटल हो रहा है हम लोगों का 22,000। तो हिडन गुडविल कितना होगा? 32,000 माइनस 22,000, ये आ जाता है 10,000, ठीक है। ये 10,000 आ गया। ये देखो हिडन गुडविल कितना, इनका वैसे होना चाहिए 22,000, लेकिन बन कितना रहा है? 32,000, ठीक है। तो इन्होंने जो एक्स्ट्रा मांगा दैट इज 10,000 हिडन गुडविल हो गया। अब ये टोटल गुडविल हो गया, ये तो गुडविल का वैल्यूएशन है। इसमें से सी का शेयर कितना होगा? सी का शेयर हो जाएगा 10,000 का 1/4, मतलब 2500, ठीक है। अब ये 2500 एक्चुअली गुडविल के लिए मांगा गया है, मतलब सी से कितना मांगना चाहिए था? 8000 माइनस 2500, मतलब सी से एक्चुअली 5500 इनको लेना चाहिए था, बट इन्होंने लिया है 2500 ज्यादा लिया है, जो कि इनका शेयर ऑफ गुडविल है, जो बता नहीं रहा है डायरेक्टली, बट वो कैपिटल में ऐड करके लिया गया है। तो 2500, अब ये पैसा जो है ये ए और बी को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में मिल जाएगा, ठीक है। अब ये ए और बी को मिलेगा, तो यहाँ पर लिखते हैं ए शेयर कितना होगा और बी शेयर कितना होगा। तो जितना वो सैक्रिफाइस करेंगे उतना। अब इनका सैक्रिफाइसिंग क्या है, तो उसके लिए हमें रेशियोज देखना चाहिए। तो इनका पहले का रेशियो भी कुछ नहीं बताया, भी करेंटली बताया है 1/4 सी का रेशियो है, ठीक है। तो सी का रेशियो 1/4 बताया है, और इनका कुछ नहीं बताया है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर पार्टनरशिप में किस तरह से प्रॉफिट शेयर होता था ए और बी में, ये क्लियरली नहीं बताया, तो इक्वली, ये तो पार्टनरशिप का बेसिक था, एकदम बेसिक क्लास में हम लोगों ने देखा था, कुछ नहीं बताएगा तो इक्वली। तो पहले 1:1 में शेयर होता था, अभी सी आने के बाद कैसे शेयर होगा उसके लिए कुछ नहीं बताया है, तो एज इट इज ही होगा। तो एज इट इज होने पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 1:1 ही आएगा, चाहे हम लोग चेक करके देख सकते हैं। देखो यहाँ पर हम लोग चेक करके चाहे तो देख सकते हैं। यहाँ पर एक काम करते हैं, इस साइड में हम दिखा देते हैं। ये देखो ए बी सी पहले था हाफ हाफ, ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं बोला है तो यही मान के चलेंगे। अब सी 1/4 के लिए आया, तो बचा कितना? बच रहा है फिर 1 माइनस 1/4, यानी कि 3/4, ठीक है। अब ये 3/4 ए और बी अपने अंदर कैसे लेंगे? हाफ हाफ ही ले लेंगे, ठीक है। 3/4 इंटू हाफ हाफ ही लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 3/8, और ये भी हो गया 3/8। तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा? पहले था हाफ, अभी ये 3/8, तो हाफ माइनस 3/8, कोई भी एक का हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों के लिए डिजिट सेम है। तो 4 माइनस 3 तो 1/8, तो दोनों का कितना आ जाएगा? 1/8, यानी 1:1। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ जाएगा? 1:1। तो 1:1 मतलब ये आधा आधा शेयर हो जाएगा, ए का शेयर हो जाएगा 2500 का आधा, मतलब डिवाइडेड बाई 2, 1250, और यहाँ पर भी सेम 1250, ठीक है। तो ये 1250 करके ए और बी को पेमेंट मिल जाएगा। तो इसका एंट्री कैसे होगा? 1250 करके ए और बी को जो मिल जाएगा, इसका एंट्री इस तरह से हो जाएगा। 2 एज कैपिटल, 2 बीज कैपिटल, इनके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, और जो सी है उनके अकाउंट से कट हो जाएगा। सीज कैपिटल अकाउंट लिखना पड़ेगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2500। तो बीइंग गुडविल एडजस्टेड। अच्छा, ये एक हिडन गुडविल का क्वेश्चन दिया था। चलो अब इलस्ट्रेशन 9 देखते हैं, इसमें क्या दिया है। इलस्ट्रेशन 9, ए एंड बी आर पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। इक्वली प्रॉफिट एंड लॉस ये शेयर करते हैं। बैलेंस शीट दिया है ए बी का,
capital, trade payable, sundry, fixed asset, inventory, bank. On 1/1/2020, they agreed to take C as 1/3 partner to increase the capital base to 1,35,000. यहाँ पर देखो लैंग्वेज क्या बोल रहा है, इन्होंने C को एडमिशन लिया है 1/3 प्रॉफिट के लिए ताकि इनका कैपिटल बढ़ जाए 1,35,000 में. अभी कितना है, अभी है 45 + 45 मतलब कितना होता है 45 आई थिंक 90,000 होता है. ठीक है, ये लोग चाहते हैं कि इनका कैपिटल 90,000 से 1,35,000 हो जाए. सी एग्रीज टू पे 60,000. सी बोल रहा है हम 60,000 पे करेंगे. सो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है, तो सी ने 60,000 पे किया है, तो 60,000 पे करने से कैपिटल 1,35,000 से ज्यादा हो जाता है, 1,50,000 हो जाता है. ठीक है, इसका मतलब सी से इन्होंने जो मांगा है वो ज्यादा मांगा होगा. यहाँ पर भी हिडन गुडविल हो सकता है. ठीक है, तो वही वाला हम लोग चेक करेंगे कि कैसे होगा. इलस्ट्रेशन 9. तो सबसे पहले सी कितना ला रहा है उसका एंट्री कर देते हैं. बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल. सी ने एग्री किया है कि वो 60,000 लेके आएंगे. बीइंग कैश ब्रॉट बाय सी फॉर 1/3 प्रॉफिट शेयरिंग के लिए सी 60,000 लाने के लिए रेडी है. ठीक है, तो सी 60,000 ला रहा है, लेकिन बात ये है कि 60,000 में क्या करना है, कितना कैपिटल का पैसा है वो भी तो देखना पड़ेगा और कितना गुडविल है. ठीक है, तो सी यहाँ पर देखते हैं ए बी सी तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग लिख लेते हैं. ओल्ड ओल्ड था इक्वल, ओल्ड था इक्वल, चेक करो ओल्ड क्या बोला था, इक्वल. तो 1:1 मतलब 1/2 1/2. तब सी था नहीं, न्यू में सी आ चुका है. सी कितने के लिए आया, 1/3. ठीक है, तो ए बी का क्या होगा, अगर इसके बारे में कुछ नहीं बताया है तो वो पुराने हिसाब से ही शेयर करेंगे. तो अभी अभी शायद हम लोगों ने सेम इसी तरह का एक रेशियोस कैलकुलेट किया. ये देखो, नहीं ये 1/4 के लिए था. ठीक है, फिर से एक बार कर लेते हैं. तो यहाँ पर देखते हैं रिमेनिंग 1 - 1/3 सी आने के बाद प्रॉफिट कितना बचेगा, 2/3. अब ये 2/3 प्रॉफिट में किसका हिस्सेदारी है, ए और बी का. ए बी कैसे लेंगे कुछ नहीं बोला जाएगा, तो ओल्ड मेथड से लेंगे, यानी आधा आधा बांट लेंगे. ठीक है, 2/3 का आधा और 2/3 का आधा. 2/3 का आधा होता है 2/6, 2/6. ठीक है, तो इनका नया रेशियो हो जाएगा 2/6 और 2/6. तो डिफरेंसेस चेक करेंगे तो सैक्रिफाइस पता चलेगा. ठीक है, हाफ था अभी हुआ है 2/6, तो 6 हो गया एलसीएम 1/6. हाफ था अभी हुआ है 2/6, तो सेम डेटा है तो उस हिसाब से हम लिख सकते हैं 1/6. ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन गया 1:1 सैक्रिफाइसिंग. अब देखो ये नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमें जस्ट इस बात पे ध्यान देना है कि नए पार्टनर आने के बाद पुराने पार्टनर कैसे प्रॉफिट शेयर करेंगे इसका डिटेल्स नहीं बताया जाता है. तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा. ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया. अब ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हमें क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम लोग गुडविल अगर कुछ है तो उस गुडविल को क्या करेंगे, गुडविल को हम लोग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ठीक है, तो पहले हम लोग हिडन गुडविल कैलकुलेट करते हैं. देखो गुडविल कितना है, हिडन गुडविल कितना होगा. सी को बोला गया है कि लेके आओ 60,000 कितने के लिए, 1/3 के लिए. तो टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा 1,80,000. ठीक है, यहाँ पर हम एक बार करके दिखा देते हैं. 1/3 के लिए 60,000 लाने के लिए बोला गया है, तो पूरा टोटल कैपिटल सी के बेसिस में अगर देखते हैं हम लोग तो 1,80,000 होता है. ठीक है, लेकिन अगर हम लोग टोटल कैपिटल देखें तो वो कितना ये लोग करना चाहते हैं 1,35,000. ठीक है, 1,35,000. तो हिडन गुडविल कितना हो जाएगा 1,80,000 माइनस 1,35,000 यानी कि 45,000. ठीक है, तो सी को कितना लाने बोला गया है 60,000. ठीक है, तो सीज कैपिटल कितना होगा 60,000 में से, नहीं पहले ये तो टोटल गुडविल है, पहले हम लोग को सी का शेयर निकालना पड़ेगा. सीज शेयर कितना होगा 45,000 इंटू 1/3 है ना.
तो सी का हिस्सा हो जाएगा 1/3 यानी कि 15,000। ये 15,000 ये दोनों अपने अंदर इक्वली डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये दो सैक्रिफाइस करें। तो पहले हम लोगों ने क्या किया, हिडन गुडविल कैलकुलेट किया। कैसे कैलकुलेट किया, सी को लाने के लिए बोला गया था 60,000 1/3 के लिए, तो उसी हिसाब से अगर कैपिटल देखे तो 180 हो जाता है, जबकि ये लोग चाहते हैं इनका कैपिटल 135 हो। तो 45,000 एक्स्ट्रा मांगा गया है, जो कि गुडविल का वैल्यूएशन इन्होंने किया है। टोटल पे अगर देखें तो इस पे सी का शेयर बन जाता है 1/3 यानी कि 15,000। अब ये 15,000 गुडविल का जो अमाउंट है वो ए और बी अपने अंदर ट्रांसफर कर लेंगे, क्योंकि दोनों ने सैक्रिफाइस किया है सी आने के बाद। तो सी के कैपिटल से ये पैसा हम लोग डिडक्ट कर लेंगे। सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। तो 15,000 का हाफ 7,500, 7,500 बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। तो ये एंट्री हो गया। अब और क्या बोला था यहाँ पर, सी एग्रीज टू पे 60,000। अच्छा, और तो कुछ नहीं बोला। सो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बस, और तो कुछ नहीं होगा। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, बैलेंस शीट दिया था। They agreed to take C 1/3 partner to increase the capital base to 1,35,000. C agrees to pay 60,000। ठीक है, तो हम लोगों ने 60,000 रिसीव कर लिया सी से, उसमें से 15,000 गुडविल का हिस्सा था, वो हम लोगों ने दिखा दिया। अच्छा, यहाँ पर अगर ये पीडीएफ अगर देखोगे तो यहाँ पर एक और एक एंट्री इसके साथ ऐड कर दिया है, गुडविल विथड्रॉन दिखा दिया है, बट क्वेश्चन में बोला नहीं कि गुडविल विथड्रॉन होगा। तो अगर गुडविल विथड्रॉन बोलेगा तो हम लोग ये एंट्री कर सकते हैं कि ए और सी बी के अकाउंट में जो पैसा गया है वो उन्होंने विथड्रॉ कर लिया। तो विथड्रॉ कर लिया तो अकाउंट डेबिट हो जाएगा, पैसा कट हो जाएगा, तो फिर अकाउंट कम दिखेगा। इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट टू बैंक, बट यहाँ पर क्वेश्चन में बोला नहीं था। फिर भी शायद यहाँ पर क्वेश्चन में ऐड ऑन होने वाला था, तो ऐड तो किया नहीं है, बट यहाँ पर एंट्री दिखा है। तो अगर हमें बोले कि गुडविल विथड्रॉन हो रहा है तो हम लोग एंट्री कर सकते हैं। गुडविल का पैसा निकल जा रहा है तो टू बैंक हो जाएगा। ए पैसा लेके जा रहा है तो टू बैंक, बिजनेस से पैसा चला जा रहा है, और बी को भी पैसा दिया जा रहा है, बिजनेस से पैसा चला जा रहा है, तो टू बैंक, और दोनों का कैपिटल डेबिट हो जाएगा। अच्छा, हमें यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल भी बनाने के लिए बोला है, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाने बोला था, तो ये बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए बी सी, पुराना कैपिटल ब्रॉट डाउन होगा बाय बैलेंस बी डी। 45,000 करके था, 45,000 45,000। सी ने लाया था, सी ने 60,000 लाया, और सी का 60,000 में से 15,000 ए और बी के अकाउंट में चला गया। तो बाई सीज कैपिटल, सी के कैपिटल के थ्रू से ए और बी के अकाउंट में 15,000 शेयर का आधा 7,500 7,500 7,500 और 7,500 चला गया, और सी के अकाउंट से डिडक्ट हो गया। तो टू कैसे डिडक्ट हुआ, ए के अकाउंट में चला गया कुछ हिस्सा बी के अकाउंट में चला गया। 7,500 7,500, ठीक है, ये एंट्री हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर क्योंकि विथड्रॉल का एंट्री इन्होंने दिखाया है तो उसी हिसाब से इन्होंने अकाउंट भी बनाया है, तो हम लोग विथड्रॉल का एंट्री जो है वो दिखा देते। ठीक है, यहाँ पर बोला नहीं है, बट हम लोग का आंसर जो है टैली नहीं होगा अगर हम लोग विथड्रॉल वाला, ये देखो यहाँ पर बोला भी है, इन दिस प्रॉब्लम इट इज मेंशन दैट टोटल कैपिटल शुड बी 1,35,000 हेंस एक्सेस कैपिटल इज टू बी विथड्रॉन। अच्छा, विथड्रॉन का एंट्री क्यों होगा, ये रीजन है। अच्छा, मैंने थोड़ा सा गलत बताया, सॉरी। ये क्यों होगा विथड्रॉन का एंट्री, इसीलिए होगा क्योंकि इनका कैपिटल इनको 1,35,000 ही रखना है। ठीक है, तो आप चेक करके देखो 1,35,000 हो रहा है कि नहीं, तभी जाके हम लोग विथड्रॉन का एंट्री देख लेंगे। तो इनको अगर टोटल कैपिटल 1,35,000 ही रखना है तो इनका बैलेंस कैसे बनेगा, ये देखो, टू
बैलेंस सीडी, इनको टोटल 1,35,000 रखना है। किस तरह से रखना है ये नहीं बोला गया है हम लोगों को, ठीक है। तो एक चीज देख सकते हैं, सी ने 60,000 लाया था, उसमें से 15,000 अगर गुडविल के लिए चला जाता है, बचता है 45,000, तो सी का कैपिटल तो 45,000 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सी का कैपिटल कितना हो जाएगा, सी का कैपिटल हो जाएगा 45,000, ठीक है। और बाकी का अगर हमें 1,35,000 ही रखना है, यहाँ पर बोला गया था क्वेश्चन में, ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया था कि 1,35,000 रखना है, उससे ज्यादा नहीं रखना है। तो बाकी का कितना होगा, इसका 45 हो गया, यहाँ पर टोटल कर लेते हैं 60,000, यहाँ पर भी हो गया 60,000, ठीक है। ये देखो ये कितना हो रहा है, 45,000 प्लस 7,500, इनका टोटल हो गया 52,500, ठीक है। लेकिन हम लोगों को 1,35,000 अगर रखना है, जिसमें से 45,000, लेकिन कैसे रखेंगे, अगर नहीं बोलेगा तो हम लोग प्रोपोर्शनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो 1,35,000 को हमें टोटल कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, उसमें से सी का तो पता चल गया, सी का 45,000 ही रहेगा, बी और ए का कितना रहेगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनके रेशियो में हम लोग देख सकते हैं। तो इनका नया रेशियो कितना हो जाता है, नया रेशियो 2/6, 2/6, 1/3, मतलब 2/6, 2/6 और 1/3 को भी अगर हम लोग 6 में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2, 1 into 2, 3 into 2 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, यानी 2:2, ये देखो यानी कि 2:2 यानी 1:1:1, तो रेशियोज जो है वो इक्वल बन जाता है। तो 1,35,000 को इक्वली 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, सभी में 45,000 आएगा। मतलब अगर हमें एक कुछ बता दिया है कि हमें टोटल कैपिटल इतना ही रखना है, तो हम लोगों को उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, हमेशा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, अगर क्वेश्चन में बोले तो भी, नहीं बोले तो भी। तो हम लोग का क्लोजिंग कैपिटल 45,000 करके अगर तीनों का हम लोग रखेंगे, तब जाके 1,35,000 होगा। तो इसमें एडजस्टमेंट क्या बनेगा, 52,500 तो ए का कैपिटल बन रहा था, लेकिन रखना है 45,000, तो बाकी पैसा ए को विथड्रॉल करने के लिए बोला जाएगा। तो विथड्रॉल करने से एंट्री हो जाएगा यहाँ पर टू बैंक या कैश, कितना 7,500, ये विथड्रॉल हो जाएगा। इनका भी बन रहा है 45 और ये भी 52,500 बन रहा है, ठीक है। लेकिन इनको भी अपना पैसा जो है कैपिटल का 45 ही रखना है, तो 7,500 विथड्रॉल कर लिया जाएगा। तो इसका एंट्री हम लोग यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। इसका एंट्री यहाँ पर और एक थर्ड एंट्री हो जाएगा, इसी वजह से एंट्री किया हुआ है। गुडविल विथड्रॉन तो नहीं हुआ था, लेकिन इस वजह से एंट्री किया हुआ है क्योंकि 45 करके नहीं रखेंगे तो कैपिटल अमाउंट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगा, एस कैपिटल डेबिट, एस कैपिटल, बीस कैपिटल टू बैंक, 7,500, 7,500, 15,000। एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट टू बैंक, ठीक है। एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट टू बैंक, तो 7,500 करके 45,000। ये इसीलिए हो रहा है, अगर हम लोग ये एंट्री नहीं करते हैं तो हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा, कैपिटल का ए का आ जाएगा 52,500, बी का आ जाएगा 52,500, तो 52,500 दो बार और एक बार 45,000 करने पे 1,50,000 हो जाता है, लेकिन कैपिटल तो उनको 1,35,000 रखना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेंगे। जैसा थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में बता दिया था कि सी के बेसिस पे, पीएसआर बेसिस पे, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेसिस पे इनको अपना कैपिटल रखना है। कौन सा वाला क्वेश्चन, ये वाला, एकदम स्टार्टिंग में जो आज हम लोगों ने किया, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर। ये वाला 10,000 रखना है, तो कैपिटल के हिसाब से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करके हम लोगों ने दिखाया था, ये बता दिया था। नहीं भी बताएगा तो हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, प्रोपोर्शनेटली। प्रोपोर्शनेट मतलब उसके समान, ठीक है, उसके साथ इक्वली। अच्छा, तो ये वाला हम लोग का कंप्लीट हो गया। चलो इलस्ट्रेशन 10, यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है। Lina and Meena were partnership business sharing profit and losses 2:3, 2:3 में ये लोग प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं। बैलेंस शीट दिया है इनका, बैलेंस शीट में कैपिटल है लीना मीना, जनरल रिजर्व, अगर किसी तरह का रिजर्व रहेगा, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जनरल रिजर्व हो या फिर किसी भी तरह का रिजर्व होगा, तो वो ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, बिल्डिंग प्लांट फर्नीचर डेटर, बिल्स रिसीव, स्टॉक बैंक, ये सब एसेट, और ये लाइबिलिटी अगर री एसेस्ड और रीवैल्यूड होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। देखते हैं 1 अप्रैल में उन्होंने एडमिशन लिया है नीना को,
जो कि 1/5 के लिए आ रही है फ्यूचर प्रॉफिट। सी ब्रिंग्स 80,000 एज शेयर ऑफ कैपिटल, गुडविल का 1 लाख वैल्यू हुआ है टोटल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ नीना। तो नीना को गुडविल का कितना हिस्सा लाना पड़ेगा? 1 लाख का 1/5 जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। द पार्टनर डिसाइड टू रिवैल्यू द एसेट, प्लांट 40,000 करना है मतलब कम करना है, डेटर 38,000 करना है मतलब कम करना है 400 से, स्टॉक 42,000 करना है मतलब कम करना है 600 से, बिल्डिंग 90,000 करना है यानी बढ़ा देना है 30,000 से, फर्नीचर 20,000 करना है यानी कम कर देना है, बिल्स रिसीवेबल 12,000 करना है यानी कम कर देना है। तो फर्नीचर सॉरी बिल्डिंग के अलावा बाकी सभी एसेट कम हो रहा है। हमें प्रिपेयर क्या करने बोला है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये दो चीज बोला है। अब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का मतलब ही होता है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट। और देखते हैं और क्या बोला है? बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, बस यही बोला है। तो पहले पीएल एडजस्टमेंट बना लेते हैं। इलस्ट्रेशन 10, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। एग्जाम में लेकिन प्रॉपर पूरा लिखना पड़ेगा, इन द बुक्स ऑफ लीना मीना नीना, इस तरह से। इन द बुक्स ऑफ लीला, लीना था, लीना मीना नीना, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट तो सारा ही वैल्यू कम हुआ है, लाइक प्लांट, डेटर, स्टॉक हम लोगों ने चेक भी किया, टू प्लांट वैल्यू कम हुआ है तो इधर आ जाएगा, ठीक है। ये सब लेकिन प्रॉपरली लिखना पड़ेगा, डेबिट क्रेडिट, ठीक है, अमाउंट पर्टिकुलर्स अभी हम नहीं लिख रहे उतना, ठीक है। तो प्लांट कम हुआ है, डेटर कम हुआ है, स्टॉक कम हुआ है, तो सारा चीज क्रेडिट होगा, एसेट था प्लांट डेटर स्टॉक। बिल्डिंग बढ़ा है खाली, फर्नीचर भी कम हुआ है, बिल्स रिसीवेबल भी कम हुआ है। टू फर्नीचर, टू बिल्स रिसीवेबल बाई बिल्डिंग, बिल्डिंग बढ़ा है तो बाई बिल्डिंग हो जाएगा। अमाउंट लिख लेते हैं, बिल्डिंग 60 से 90 हुआ है यानी कि 30,000 बिल्डिंग इंक्रीज किया गया है। अच्छा अब देखते हैं, प्लांट 40,000 हो गया है, 45,000 था तो प्लांट जो है 5,000 से कम हुआ है। डेटर 38,000 हो जाएगा, 38,400 था यानी डेटर 400 से कम हुआ है। स्टॉक 42,000 हुआ है जबकि स्टॉक था 42,600 मतलब 600 से कम हुआ है। अच्छा फर्नीचर, फर्नीचर था 23,500 हो रहा है 20,000 मतलब 3,500 से कम होगा। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल 12,500 12,000 कर दिया गया है मतलब 500 से कम हो जाएगा, ठीक है। चेक करते हैं, फिर भी प्रॉफिट ही होगा क्योंकि बिल्डिंग 30,000 से बढ़ा है, बस एसेट इतना सा ही कम हुआ है। तो चेक करते हैं कितना, 5,000 से कम हुआ है प्लस 4,000 400 600 1,000 मतलब 6,000 6,000 और यहाँ पर हो गया 6 और 3 6 7 8 9,000 10,000, ठीक है। 10,000 से कम हुआ है और 30,000 से इंक्रीज हुआ है, 10,000 से कम और 30,000 से इंक्रीज। तो यहां पर हो जाएगा टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 20,000, 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 30,000, यहाँ पर भी 30,000। ए और बी में, सॉरी ए बी नहीं, नाम था यहाँ पर लीना, देखते हैं लीना और मीना मतलब एल और एम में डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो कि 2:3 था मतलब 2/5। 20,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 मतलब 8,000 और 12,000, ठीक है। ये हो गया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट मतलब पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट कंप्लीट। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो हमें न्यू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, ऐसा पिछले क्वेश्चन में बोला था। ये बोले या ना बोले, हमेशा हमें सभी का अकाउंट कैपिटल अकाउंट यानी सभी का कैपिटल अकाउंट बनाना है, चाहे वो ओल्ड पार्टनर हो चाहे वो न्यू पार्टनर हो। यानी कि लीना मीना, लीना मीना और नीना, लीना मीना और नीना। तो पहले ओल्ड पार्टनर का कैपिटल ब्रॉट डाउन करेंगे बाई बैलेंस बीडी। तो लीना और मीना 1,40,000 और 60,000
और 1,40,000, ठीक है। और जनरल रिजर्व जो है, अगर कुछ रिजर्व वगैरह रहता है तो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो पैसा मिल रहा है तो हमेशा इधर लिखेंगे क्रेडिट साइड में। जनरल रिजर्व मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, जनरल रिजर्व हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 40,000 को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो है 2:3, ठीक है। तो ये 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 40,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 यानी कि 16,000, और 16,000 और ये वाला 24,000, क्योंकि टोटल जितना था, टोटल था हम लोग का 40,000, हाँ 24,000 ही होगा। अच्छा, अब प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना होगा? 8,000 और 12,000, 8,000 और 12,000। तो ये ओल्ड जितने भी चीजें थे वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब नया जो पार्टनर है वो 80,000 कैपिटल ला रहा है, तो बाई कैश या बैंक जो भी बोलो, 80,000 कैपिटल, कैपिटल के लिए 80,000 लाया है। अच्छा, उसके बाद गुडविल का वैल्यू हुआ है 1,00,000, तो उसमें से कितना हिस्सा नीना को लाना पड़ेगा, तो उसका हम लोग वर्किंग नोट बना लेंगे। हमें एक बैलेंस शीट भी बनाना है, तो इसके लिए ये पेज रख देते हैं। नेक्स्ट पेज चाहिए हमें। अच्छा, इस पेज में हम लोग वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1। तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग चेक करेंगे कि गुडविल जो है, गुडविल में जो इनकमिंग पार्टनर है नीना, उनका हिस्सा कितना है। नीना शेयर ऑफ गुडविल, उनको गुडविल के लिए कितना लाना पड़ेगा। तो टोटल गुडविल यहाँ पर बताया था, गुडविल का वैल्यू बताया है, शेयर ऑफ नीना नहीं बताया है, तो शेयर हमें खुद निकालना पड़ेगा। 1,00,000 गुडविल है, इसमें नीना का शेयर उतना ही होगा जितना इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, 1/5। तो 1/5 यानी कि 20,000। अब ये 20,000 नीना जो लेके आएंगी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसके अंदर, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है यानी लीना और मीना के अंदर। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, क्योंकि नया रेशियो ना तो बताया है ना तो ये बोला है कि ओल्ड पार्टनर किस तरह से नए पार्टनर आने के बाद प्रॉफिट को शेयर करेंगे, तो हम लोग ये बोल सकते हैं जो ओल्ड रेशियो है उसी में करेंगे तो सैक्रिफाइस भी उतना ही होगा, 2:3। इसको और चेक करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ये ट्रिक तो बता ही दिया है कि अगर हमें ये नहीं बताया जाए क्लियरली कि नया रेशियो क्या है, या फिर ये नहीं बताया जाए कि नए पार्टनर आने के बाद पुराने पार्टनर किस तरह से शेयर करेंगे, तो पुरानी तरह से ही करेंगे, तो उतना ही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा, 2/5 और 3/5, ठीक है। तो 20,000 का 2/5 और 3/5, तो ये कितना हो जाएगा, 8,000, और ये हो गया 12,000, ठीक है। 8,000 और 12,000 ये हो जाएगा अमाउंट। तो इसका एंट्री कर देते हैं। इनके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, तो एंट्री क्या हो जाएगा, टू लीनास कैपिटल, टू एल्स कैपिटल, इनके अकाउंट में पैसा आएगा, टू एम्स कैपिटल, और बाई हो जाएगा, बाई हो जाएगा एम्स कैपिटल, ठीक है। गुडविल वैल्यूड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, द पार्टनर डिसाइड टू रिवैल्यूएट द एसेट। अच्छा, गुडविल वाज वैल्यूड इतना बोला है, अब गुडविल कैसे लाया जा रहा है वो नहीं बोला है, तो हम लोग कैपिटल अकाउंट के थ्रू से ही करेंगे, ठीक है। तो 8,000 और 12,000, तो यहाँ पर हो गया 8,000 और यहाँ पर हो जाएगा 12,000, और यहाँ पर 8,000 और यहाँ पर हो गया 12,000। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर टोटल कर देते हैं, और तो कुछ नहीं है। तो 60,000 प्लस 16,000 प्लस 8,000 प्लस 8,000, 92,000। तो क्लोजिंग बैलेंस हो गया टू बैलेंस CD 92,000।
एम का कैपिटल कितना हो जाएगा 1,40,000 प्लस 24,000 प्लस 12,000 प्लस 12,000, तो एम का कैपिटल हो गया 1,88,000। और एन का कैपिटल हो जाएगा 80,000, उन्होंने लाया टोटल कैपिटल का, और वहां से एक जीरो ज्यादा लिख दिया मैंने, और वहां से ये चला जाएगा 20,000, तो बचा कितना 60,000। ठीक है, तो अब हम लोग बैलेंस शीट बना लेंगे। बैलेंस शीट as on 1st April 2020 after admission, after admission। liability assets। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर बोला है प्लांट 40,000 हो जाएगा, तो प्लांट 45 से 40,000 हो गया है, तो प्लांट का वैल्यू लिख देते हैं, प्लांट 40,000। अच्छा, इसके बाद डेटर 38 हो जाएगा, 38,400 से डेटर 38 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा बिल्डिंग, बिल्डिंग 90, यहाँ से देख के करने से बेटर होता बिल्डिंग। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हम लिख देते हैं, बिल्डिंग हो जाएगा 90,000। ठीक है, बिल्डिंग के बाद प्लांट लिख लिया। फर्नीचर, फर्नीचर हो जाएगा 20,000। फर्नीचर हो गया 20,000। डेटर लिख दिया, बिल्स रिसीवेबल 12,000 हो जाएगा। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल 12,000। स्टॉक जैसा था, नहीं, स्टॉक 42,000 हो जाएगा। बैंक बैलेंस चेक करेंगे, स्टॉक 42,000 हो जाएगा, और बैंक का बैलेंस देखते हैं कितना चेंज होता है। बैंक में था 78,000 था, और बैंक में क्या चेंजेस आता है यहाँ से देखते हैं। देखो, यहाँ पर कोई बैंक का एंट्री नहीं होता है, यहाँ पर हो सकता है, अगर होगा तो ये देखो, कैश के जगह इसको हम लोग बैंक लिख देंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों का जो क्वेश्चन है उसमें बैंक दिया हुआ है, तो हम लोग कैश लिखेंगे तो फिर कैश का अलग हेड हो जाएगा, तो हम लोग बैंक लिख देते, बैंक में उसे ऐड कर देंगे। 80,000 आया है, ठीक है, बैंक में 80,000 आया, तो और भी 80,000 ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1,58,000। अच्छा, इधर कैपिटल, कैपिटल अकाउंट में तीन हो जाएंगे, लीना, मीना और नीना। और इसके अलावा क्या है? इसके अलावा है जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो वो बचा नहीं। क्रेडिटर और बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ये दोनों में तो किसी तरह का चेंजेस नहीं है, तो एज इट इज ही रहेगा। क्रेडिटर 42,600, बिल्स पेबल 17,400। अच्छा, इनका कैपिटल कितना बना? 92, 188, 60। 92, 188 और 60, तो टोटल कर लेते हैं। 92,000, 188, 60, 42,600, 17,400, 4 लाख टोटल आ रहा है, 4 लाख। और इधर भी चेक करते हैं, 40,000, 38,000, 90, 20 और 12, 32 हो गया। 32,000, 42,000, 1,58,000, ये भी 4 लाख आ गया। ठीक है, तब टैली हो गया। देख लेते हैं 4 लाख है कि नहीं। हाँ, 4 लाख ही है। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पर भी देखो ऐसा ही एक क्वेश्चन दिया हुआ है, रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेते हैं क्या क्या बोला है। देखो कैपिटल जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ एसेट लाइबिलिटीज है, अगर हमारा जो भी रिवैल्यूएशन होगा उस हिसाब से हम लोग करेंगे। तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उसके हिसाब से हम लोग देख लेंगे कि कहाँ पर क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखते हैं, देखो इलस्ट्रेशन 11, रिवैल्यूएशन अकाउंट सबसे पहले बनेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, जहां पर एसेट या लाइबिलिटी को रीअसेस्ड या रीवैल्यूड जिस हिसाब से होगा उसका इंक्रीज डिक्रीज वैल्यू हमें दिखाना पड़ता है कि कितने अमाउंट से इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये तो शेयर बता रहा है, जो आ रहे पार्टनर उनका फ्यूचर शेयर 1/6 है, न्यू प्रॉफिट रेशियो 3:1 बताया, मतलब यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैपिटल 2,50,000, गुडविल 3 लाख बताया, फैक्ट्री बिल्डिंग एप्रिशिएट मतलब बढ़ाना है 20% से, इन्वेंट्री 70,000 वैल्यू किया गया है, मशीन एप्रिशिएट मतलब बढ़ाना है, ऑफिस फर्नीचर को 50,000 से रिवैल्यू किया गया है, ट्रेड रिसीवेबल 3,210 आर बैड 5% आर प्रोवाइडेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। 3,210 का जो डेटर है उसमें 5% बैड डेट क्रिएट करना है, यहाँ पर से 3,210 का, ठीक है। अच्छा, देयर इज नो एक्चुअल लाइबिलिटी टुवर्ड्स वर्कमैन, वर्कमैन का कोई भी लाइबिलिटी नहीं हुआ है। अब ये क्या है देखो, यहाँ पर एक वर्कमैन कंपेंसेशन फंड दिखेगा। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड कब बनाया जाता है, फैक्ट्री में मान लो वर्कर लोगों को चोट वगैरह लग जाता है तो उसके लिए पेमेंट करना पड़ता है, मतलब उनका जो भी खर्चा होता है चोट लगने के बाद हॉस्पिटल वगैरह का, तो वो कंपनी को पे करना पड़ता है। तो उसके लिए कंपनी अपना पहले से फंड बना रखती है कि फ्यूचर में अगर जरूरत हो तो उस पैसे को हम लोग क्या करेंगे, फंड से पे कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि कोई लाइबिलिटी ऑकर नहीं हुआ, मतलब ऐसा कोई भी वर्कर नहीं है जिसे चोट लगा है और उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़े, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं बना है, ये बता रहा है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हम बताएंगे कैसे डील होगा, पहले हम लोग रिवैल्यूएशन बना लेते हैं, ठीक है। रिवैल्यूएशन में सबसे पहले बोल रहा है कि फैक्ट्री बिल्डिंग को 20% बढ़ाना है, तो फैक्ट्री बिल्डिंग 4,78,000 है, 20% बढ़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई फैक्ट्री बिल्डिंग, तो 20% बढ़ा देते हैं, 4,78,000 का 20% बढ़ा देते हैं, तो ये हो जाएगा 95,600, ठीक है। 95,600 फैक्ट्री बिल्डिंग बढ़ गया। उसके बाद बोला था इन्वेंट्री 70,000 होगा, तो इन्वेंट्री 77,740 था तो कम हो जा रहा है, तो इन्वेंट्री इधर हो जाएगा, टू इन्वेंट्री 7,740 से कम हो गया, ठीक है। 7,740 था, यहाँ पर 70,000 करने के लिए बोला है, तो 0.5 हम लोगों ने कर लिया। मशीन को 20% बढ़ाना है, तो मशीन कितना था, मशीन है 3,41,000 बढ़ेगा, तो बाई मशीन 3,41,000 इंटू कितने से बढ़ाने के लिए बोला था, 20% यानी कि 68,200, 68,200 से मशीन को हम लोगों ने बढ़ा दिया। ऑफिस फर्नीचर 50,000 दिखाने बोला है, जबकि ऑफिस फर्नीचर था 55,850, मतलब 5850 से कम हो गया है। टू ऑफिस फर्नीचर, टू ऑफिस फर्नीचर, तो ये दो पॉइंट भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, यानी कि 0.5 और 0.6। उसके बाद डेटर में बोल रहा है 3,210 रुपीज का जो डेटर है उसमें 5% हमें बैड डेप्ट क्रिएट करना है, तो 3,210 इंटू 5% यानी 1,605 हो जाएगा, ठीक है। नहीं सॉरी, यहाँ पर बोला है ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल 3,210 आर बैड, मतलब ये कंफर्म है कि 3,210 बैड डेप्ट हो गया है, तो बैड डेप्ट होने से डेटर कम होगा, तो टू बैड डेप्ट, ये कंफर्म है, बैड डेप्ट जिसे बोलेंगे कंफर्म, हमें पता है कि हमें ये पैसा नहीं मिलेगा। और डाउट की वजह से जो प्रोविजन क्रिएट करना है वो 5% क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल फाइनल अकाउंट जैसे करते थे वैसे ही होगा, तो टू पीबीडीडी, पीबीडीडी कितना बनेगा, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। तो देखो डेटर कितना था, 1,43,210, उसमें से 3,210 जो है ये बैड डेप्ट हो गया है, ठीक है। तो जो बचा हुआ है उस पे प्रोविजन क्रिएट करेंगे, 7,000। बस और तो कुछ नहीं है, अब हम लोग इस पे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, प्रॉफिट ही होगा, इधर ज्यादा हो रहा है।
1,63,800 टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन किन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? अल्फा और बीटा, दो पार्टनर अल्फा और बीटा। कौन से रेशियो में? जो पुराना रेशियो है, यानी कि इक्वली। तो कितना हो रहा है देखते हैं। प्रॉफिट माइनस कर देते हैं, -7740 -5850 -3210 -7000। तो ये हो गया 1,40,000। 1,40,000 का अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो 70 और 70,000। ठीक है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। नेक्स्ट हमें क्या प्रिपेयर करने बोला था क्वेश्चन में? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अल्फा, बीटा और नया जो पार्टनर है वो है गामा। तो पुराना कैपिटल ब्रॉट डाउन करेंगे बाय बैलेंस बीडी। पुराना कैपिटल कितना है? पुराना कैपिटल है 3 लाख 2 लाख। अच्छा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट मतलब रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 70-70 था। जनरल रिजर्व था वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जनरल रिजर्व एक था यहाँ पर, जनरल रिजर्व 1,80,000, ये भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब 90-90। अच्छा, रिजर्व के साथ साथ और एक पॉइंट भी, अगर किसी तरह का फंड रहता है और उस पर कोई लाइबिलिटी, मतलब 60,000 का फंड बनाया गया था जिसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता है, तो फंड का पूरा पैसा ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। रिजर्व के तरह ही फंड का ट्रीटमेंट होगा। अगर मान लो 60,000 फंड में से अगर वर्कमैन कंपेंसेशन फंड से अगर मान लो 10,000 रुपए का खर्चा होता, तो बाकी 50,000 जो है वो पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। बाकी कुछ भी यूज नहीं हुआ है तो 30,000 दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे जनरल रिजर्व या रिजर्व का बोल सकते हो, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। ठीक है, अब नया पार्टनर जो है वो कितना कैपिटल ला रहा है? नया पार्टनर कैपिटल जो ला रहा है वो है यहाँ पर 2,50,000 बाई बैंक। 2,50,000 का कैपिटल ला रहा है। ठीक है, अच्छा, और जो क्या बोलते हैं उसे, गुडविल है, गुडविल का कितना हिस्सा लाएगा? तो उसके लिए यहाँ पर एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। ओल्ड रेशियो क्या है? अल्फा, बीटा और गामा का, इनका ओल्ड था 1/2 1/2। नया रेशियो 3:1, मतलब 3:2 और 1, 6:6 और 6। ठीक है, तो डिफरेंसेस हाफ माइनस 3/6, 0/6 यानी कि 0, हाफ माइनस 2/6, 1/6 और 1/6। मतलब बी ने सिर्फ क्या किया है? बी ने देखो, ए का कोई भी गेन भी नहीं है, सैक्रिफाइस नहीं है, बी का सैक्रिफाइस है। ठीक है, तो जो भी गुडविल का हिस्सा होगा उसको बी को देना पड़ेगा। तो गामा का गुडविल का हिस्सा कितना है? 3 लाख का 1/6। ठीक है, तो शेयर ऑफ गुडविल 3 लाख टोटल गुडविल है, उसका 1/6, यानी कि 50,000। और बी को कितना मिलेगा? 20 शेयर, 50,000 का 1/6। मतलब इसका और शेयर क्या निकाले? ये तो अकेला ही है तो शेयरिंग तो कुछ नहीं होगा। तो बी को पूरा कितना मिल जाएगा? जो ये ला रहा है 20 शेयर, कितना हो जाएगा? इसका शेयरिंग तो कुछ नहीं हो रहा है। ए तो मतलब अल्फा तो कुछ नहीं कर रहा है, तो पूरा 50,000 ही मिलेगा। मतलब बीटा, ये जो बीटा है इनके अकाउंट में 50,000 चला जाएगा गामा के अकाउंट से। तो एंट्री हो जाएगा गामा अकाउंट डेबिट टू बीटा, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा टू बीटा, और यहाँ पर हो जाएगा बाई गामा। बस, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, सारे चीज हम लोगों ने कर लिया। अब बस टोटल करना है। तो 3,70,90,30, मतलब 3 लाख, 4,90,000, ये टोटल बन रहा है 4,90,000।
अच्छा, यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल कितना होगा? 4,90,000 टू बैलेंस सीडी। अच्छा, ये कितना हो रहा है? 2 लाख, और ये 70 और 30, 3, ये हो गया 1 लाख। 3,90,000 और ये 50, मतलब यहाँ पर हो गया 3,50,000 प्लस 90, तो ये हो जाता है 4,40,000। 4,40,000 क्लोजिंग कैपिटल, और इन्होंने 2,50,000 लाया था, ठीक है, उसमें से गुडविल का शेयर 50,000 चला जाएगा, तो कैपिटल बचेगा 2 लाख। बन गया, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब बैलेंस शीट और बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट एक नया बोला है, यहाँ पर बना के दिखा देते हैं कैसे होगा बैंक अकाउंट। जो मैं ऐड करके दिखा रहे हूँ वो बोला है यहाँ पर बनाने के लिए। तो बैंक का बैलेंस पहले से कितना था? 44,200। तो टू बैलेंस बीडी एसेट होता है बैंक, तो ओपनिंग बैलेंस इधर आ जाएगा 44,200। और जो गामा है उसने बैंक टू कैपिटल बोल के कितना लाया है? बैंक टू कैपिटल बोल के उसने लाया है 2,50,000। इसका हम लोग एंट्री कर चुके हैं, ठीक है। तो टोटल कैपिटल कितना बनेगा? और तो कुछ था नहीं बैंक का एंट्री, तो बाई बैलेंस सीडी 2,94,200। टोटल करने से 2,94,200, 2,94,200, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर दिया है बैलेंस शीट बनाने के लिए। तो बैलेंस शीट कैसे बनेगा? हमें जस्ट डेटा लिखते जाना यहाँ से देख देख के। ये देखो, सबसे पहले यहाँ पर फैक्ट्री 4,78,000, तो फैक्ट्री बिल्डिंग को अप्रिशिएट किया गया है 20% से, तो फैक्ट्री बिल्डिंग कितना हो जाएगा? फैक्ट्री बिल्डिंग 20% बढ़ाने के लिए बोला था, तो 4,78,000 में 20% बढ़ा था, यानी कि 95,600, टोटल हो जाएगा 5,73,600। 5,73,600। फैक्ट्री बिल्डिंग के बाद है प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी को भी बोला था 20% बढ़ाने, 3,41,000 इंटू 20%, तो ये हो जाएगा 4,09,200। 4,09,200 ऐड करके भी हम लोग लिख सकते हैं। ऑफिस फर्नीचर कम कर दिया था 5,850 से, ठीक है। तो ऑफिस फर्नीचर 50,000 हो जाएगा। 50,000 जितना कम किया था, उसके बाद का अमाउंट लिखेंगे। इन्वेंट्री 70,000, 70,000। डेटर क्या होगा? डेटर 1,43,210 था। ट्रेड डेटर 1,43,210 था, लेस हो जाएगा बैड डेट 3,210, तो बचता है कितना? 1,40,000 लेस हो गया पीबीडीटी। पीबीडीटी लेस हुआ है 7,000, इसका 5% बोला है, तो कितना बच रहा है? 1,33,000। ये ट्रेड डेटर का कैलकुलेशन। बैंक का हम लोगों ने अकाउंट बना लिया, तो यहां से लिखेंगे 2,94,200, 2,94,200, और तो कुछ नहीं होगा। अब इसका टोटल करते हैं, तो 4,09,200 प्लस 5,73,600 प्लस ये हो गया 70,000 और 50,000, मतलब 1,20,000 प्लस 1,33,000 प्लस 2,94,200, तो टोटल होता है 15,30,000। अब देखते हैं इधर भी 15,30,000 आता है कि नहीं। तो इधर क्या क्या आ जाएगा? कैपिटल, अल्फा, बीटा और गामा। अच्छा, इसके अलावा जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड भी हो चुका है। टर्म लोन 2,78,000, टर्म लोन फ्रॉम आईडीएफसी 2,78,000, और ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल 1,22,000। ट्रेड पेबल हो जाएगा 1,22,000, जैसा था वैसा ही, ठीक है। और अल्फा बीटा गामा तीनों का कैपिटल 4,90,000, 4,40,000 और 2,00,000। 4,90,000, 4,40,000 और 2,00,000। तो देख लेते कितना होता है। 4 4 8 2 10, 10,00,000, 10,00,000, और ये हो जाएगा 90,000 प्लस 40,000, यानी 11,30,000, 11,30,000, और यहाँ पर दोनों का टोटल 11,30,000 प्लस 1,22,000 प्लस 2,78,000, ठीक है, 15,30,000।
ये लास्ट क्वेश्चन था इसीलिए मैंने थोड़ा करवा दिया, ठीक है, ज्यादा टाइम लेके, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद और एडमिशन का क्वेश्चन नहीं होगा, डायरेक्ट हम लोग ये एमसीक्यूज वगैरह में जा सकते हैं, ताकि नेक्स्ट दिन हम लोग यहाँ कर सके, इसलिए मैंने इसको करवा दिया क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का एडमिशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट दिन हम लोग नया कंसेप्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले ऑब्वियसली ये क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे जो यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं।